हाय ट्रेडर्स। तो आज हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में। अगर आपने अब तक कोई भी वीडियो देखी है लिक्विडिटी के रिलेटेड और अगर आपको अब तक लिक्विडिटी समझ में नहीं आई है तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट होने वाली है, बिकॉज इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिक्विडिटी से रिलेटेड। ये आपका लास्ट एडवांस मास्टर क्लास होने वाली है। इसके बाद आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैं आपको सारी लिक्विडिटी को एक बार में क्लियर कर दूंगा, हर एक तरीके की लिक्विडिटी, मैकेनिकल लिक्विडिटी, क्यूटी साइकिल सिक्योरिटी एंड टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। ठीक है, सारी लिक्विडिटी को एक बार में हम क्लियर कर देंगे। पर मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करें। उसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो वीडियो से रिलेटेड, आप मेरे को वहाँ पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं और वहाँ से मैं अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ होती है वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। सो या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम बात करते हैं लिक्विडिटी की मैकेनिकल अप्रोच क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल वे क्या होता है, देखो इसको समझो। लिक्विडिटी है क्या? सबसे ज़्यादा बेसिक टर्म्स में बोला जाता है स्टॉप लॉस हंट करना, पर इसको थोड़ा एडवांस ले जाते हैं। हम बात करें मैकेनिकल वे जो होते हैं कौन कौन से होते हैं लिक्विडिटी को फाइंड आउट करने के और उस पर ट्रेड लेने के। सबसे पहले आता है रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, फिर आता है ईआरएल आईआरएल एडवांस लिक्विडिटी। ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वो भी एडवांस, ऐसा एडवांस कि आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, जो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में भी एकदम एडवांस टॉपिक, जो आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब पे देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब इसके बाद लिक्विडिटी वर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट। लिक्विडिटी वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस वे में हम इसको भी क्लियर करेंगे। साथ ही साथ हम सीखने वाले हैं सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, पूरे डिटेल में। फिर इंजीनियर लिक्विडिटी सीखेंगे हम, ये क्या होती है। और लास्ट में हम सीखने वाले हैं लिक्विडिटी पूल। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए मैकेनिकल अप्रोच। ठीक है, जो हम लिक्विडिटी के लिए यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूटी साइकिल्स के अंदर। क्यूटी साइकिल्स मतलब क्वार्टरली साइकिल अप्रोच। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से लिक्विडिटी को फाइंड आउट करते हैं, जो अपने इनके डॉल होते हैं, मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी, वो कैसे यूज होती है हम उसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, जहाँ पे हम ड्रॉन लिक्विडिटी के बारे में अच्छे से समझेंगे कि क्वार्टरली साइकिल्स के अंदर इसको कैसे यूज किया जाता है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्वार्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और उसके हिसाब से हम चीज़ों को समझते हैं। ऑलराइट, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम क्वार्टरली साइकिल के साथ लिक्विडिटी को मिलाते हैं। ठीक है, एंड लास्ट टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती हैं जिनके हिसाब से लिक्विडिटी वर्क करती है, जहाँ पे टीवी अरेज होते हैं, 9:30 अरे होता है, मिडनाइट ओपन अरे होता है एंड स्टैक्ड अरे होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके हिसाब से हम कैसे ट्रेड लेते हैं, ये क्या लॉजिक है जहाँ पे हम लिक्विडिटी को टाइम के साथ मिला रहे हैं। बिकॉज देखो हम पहले क्या कर रहे थे, पहले हम मैकेनिकल वे यूज कर रहे थे। मैकेनिकल वे क्या होता है, जहाँ पे हम प्राइस की मोमेंटम के हिसाब से सारी चीज़ों को मिलाते हुए चलते हैं एंड देन हम प्रॉपर अपना एक बायस बनाते हैं, अपना एक लिक्विडिटी के थॉट्स बनाते हैं। ठीक है, क्यूटी साइकिल्स के हिसाब से हम क्वार्टरली की जो साइकिल होती हैं, क्वार्टरली साइकिल्स होती हैं, उनके हिसाब से हम लिक्विडिटी को ढूंढते हैं। ठीक है, टाइम बेस्ड अप्रोच जो होता है प्रॉपर टाइम पे डिपेंड करता है कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग पे आने के बाद लिक्विडिटी किस तरीके से रिएक्ट करती है, किस तरीके से बनती है। तो वो होता है टाइम बेस्ड अरेज। इसलिए इन सब चीज़ों को हम प्रॉपर बहुत डिटेल में यूज करते हैं, बिकॉज ये टाइम बेस्ड अरेज होता है और टाइम के हिसाब से वर्क किया जाता है इनमें। ऑलराइट, क्लियर। ये काफ़ी एडवांस वे है इन सब चीज़ों को समझने का। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पे, रेंज लिक्विडिटी। रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, चलो देखते हैं। ओके, मैकेनिकल वे, रेंज लिक्विडिटी, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर एंड हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बड़ा डिटेल में समझते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या। देखो, हम जानते हैं कि मार्केट में हर एक तरीके का मोमेंटम में कहीं ना कहीं रेंज बनती है। ठीक है, वो रेंज कुछ भी हो सकती है, वो कोई एक पैटर्न हो सकता है स्पेसिफिक, वो कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, वो कोई कंसोलिडेशन हो सकता है, वो किसी साइड की बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी के साथ बनने वाला एक लैग हो सकता है स्पेसिफिक। कोई भी तरीके का एक रेंज कंसिडर की जा सकती है इसके अंदर। ठीक है, कोई पैटर्न पीनेंट हो गया, वेजेस हो गए, तो ये बेसिक जो भी लाइक ऐसे लिक्विडिटी के फॉर्मेशन के लिए बनते हैं, हम इन सभी को ही एज अ रेंज कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक बेसिक हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो आपने रेंज बनाई है उसके दो तरीके होते हैं समझने के। एक होता है हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से एंड दूसरा होता है लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के हिसाब से।
ठीक है। एक रेंज एक सिंपल इनसाइड बार भी हो सकती है। सो या रेंज कुछ भी हो सकती है, जो भी आप कंसिडर कर सको। एक पूरी कैंडल अपने आप में एक रेंज है। ठीक है। रेंज को ऐसे मत लेके चलो कि रेंज क्या है, रेंज अपने आप में हर चीज को आप रेंज मान के चल सकते हो। सो उसके हिसाब से हमें लेके चलना पड़ेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे स्ट्रक्चर देखते हैं और हायर टाइम फ्रेम पे कैसे देखते हैं। सो या देखो, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है और हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि जब भी हम कोई भी चीज देख रहे होते थे या ऑब्जर्व कर रहे होते थे, किसी चीज को देख रहे होते थे अपने आसपास, तो हम बस उतना ही देख पाते थे। पर जैसे हम लाइक ऐसे कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो हम नई चीज देख पाते हैं, राइट। उसी हिसाब से अगर हम किसी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हम बस उतने ही टाइम फ्रेम की चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे। पर जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है एंड टाइम फ्रेम भी बड़ा हो जाता है और हमें एक अच्छी पिक्चर देखने को मिलती है, काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं अगर हम एक लोअर टाइम फ्रेम के अंदर चीजें देख रहे हैं। ठीक है। सेम अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं हायर टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो मेरे लिए प्रॉपर चीजें बदल जाएंगी। चलो मैं एक हिसाब से रेंज बनाता हूँ और मेरे लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये रेंज होगी, राइट। क्योंकि मुझे नहीं पता कि इससे पहले कौन सी रेंज है, तो मैं ये दो रेंज लेके चल लूंगा। पर जैसे ही मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ, मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे ये देखने को मिलता है कि जो ये रेंज बनाई थी ना मैंने, ये इस बड़ी कैंडल, जो ये मदर कैंडल है, इसके इनसाइड बार है। यू नो, ये एक इनसाइड बार है। तो मुझे इस तरीके से क्या क्लियर हो गया कि मैं एक इनसाइड बार की रेंज निकाल रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक बेकार बात है क्योंकि कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर्स को हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करके चलते हैं, ताकि हमें एक बेटर रिजल्ट देखने को मिले। चलो बात करते हैं कि ये अपनी एक्सटर्नल रेंज की पूरी कैंडल थी। यहाँ पे इसका रेंज हाई था एंड रेंज लो था, हमको देखने को मिल रहा है, राइट। सो मार्केट क्या करती है, किसी भी स्पेसिफिक एक रेंज को लाइक, या तो रेंज हाई या तो रेंज लो, उसको मैनिपुलेट करती है। मैनिपुलेट कैसे, कुछ ऐसे। और जब ये मैनिपुलेट करती है, हम कंसिडर नहीं कर सकते कि प्रॉपर रिवर्स करेगी। ठीक है। कि रेंज लो ले लेगी अगर ऊपर मैनिपुलेट करती है, नहीं। हम ऐसे नहीं सोच के चल सकते। किसने ऊपर का अगर मैनिपुलेट कर दिया तो हम नीचे की सोच के करेंगे, नहीं। ये हम तब सोचेंगे जब इस रेंज के नीचे ये बॉडी क्लोजर दे, ठीक है, इनसाइड क्लोजर दे, एंड देन ये प्रॉपर सीआईएसडी बनाए। अब सीआईएसडी होती क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाके प्रॉपर सीआईएसडी का एक लेक्चर दे सकते हैं, जो मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है। ठीक है। आपको वो भी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एडवांस में मैंने समझाया था सीआईएसडी को। सो सीआईएसडी होती क्या है, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, तो अगर आप उसको समझ जाते हो उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो चीज़ बनी है ये क्या है। ये है स्विंग पॉइंट। ठीक है। स्विंग पॉइंट क्या होता है, स्विंग पॉइंट होता है, सो जब यहाँ पे सीआईएसडी कंफर्म होती है, ये एक स्विंग पॉइंट का फॉर्मेशन बन जाता है, और ये स्विंग पॉइंट का जब फॉर्मेशन बनता है, इसे बोलते हैं ट्रू रिवर्सल। सो ये हमेशा रेंज हाइज एंड रेंज लो ही आएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, और इसी के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टेड स्विंग बनता है, जिसको मैंने पीएससी बना रखा है। इसका कारण क्या है, बिकॉज इसने सारी प्रीवियस रेंज को स्वीप किया है एंड देन नीचे की साइड लाइक इनसाइड क्लोज दिया है, और इसके कारण फिर इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट की फॉर्मेशन भी हो रही है विद सीआईएसडी। इसलिए यहाँ से लेके अपना ये एक एरिया जो है, एक स्विंग पॉइंट बन जाता है, जिसके कारण इससे ऊपर मार्केट नहीं जा पाती है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के अंदर मोमेंटम के लिए। हर जगह ये यूज़ होने वाली चीज़ है। एंड देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ये चीज़ बनती है, एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है डाउन साइड के लिए। ये तो हो गया लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर की बात। पर जैसे हम शिफ्ट होते हैं हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए, तब चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। बिकॉज यहाँ पे ये बनने वाला जो एक स्विंग पॉइंट है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल होती है। तो हम इसमें कैसे समझेंगे, इसमें हम ऐसे समझेंगे कि जो अपनी मदर कैंडल होती है, उसके अंदर बनने वाली इनसाइड कैंडल्स को जब मार्केट स्वीप करती है एंड रिवर्स करती है, देन हम कंसिडर नहीं कर सकते कि ये एक ट्रू रिवर्सल है। जब तक कि वो एक मदर कैंडल के हाई एंड लो को स्वीप करके अगर यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रोटेक्टेड स्विंग नहीं बनाती है, तब तक हम कंसिडर नहीं कर सकते। अगर आप हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देख रहे हो और आपको यहाँ की तरफ एक अगर अगली इसके हाई रेंज की तरफ हमें एक प्रोटेक्टेड स्विंग देखने को मिलता है, अब इसको कैसे कंफर्म करेंगे, जैसे ही इसका हाई स्वीप होता है हम चले जाएंगे इसके इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, जिसे आप लोअर टाइम फ्रेम सजेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम वहां पे जाएंगे हमको देखने को मिलेगा ये स्ट्रक्चर। तो जैसे ही होता है इसके बाद कंफर्म हो जाता है कि मार्केट को नीचे की तरफ जाना है एंड वो कंटिन्यू नीचे की तरफ मोमेंटम देगी, राइट। कुछ इस तरीके से चीजें बनती हैं। सो या
तो अगर आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो चुकी है तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका कारण क्या है। देखो, कोई रेंज बन रही है तो हमें उसके अंदर ये मैटर करता है कि उस रेंज का कोई स्पेसिफिक एरिया लिया जाए। अब ये ले लिया, बट हम तब भी स्टिल इसे कंसिडर नहीं कर सकते कि यहाँ से गिराएगा, जब तक कि हमें यहाँ पर हमें इसी रेंज के साथ एक एसएमटी देखने को नहीं मिलती है। अब एसएमटी क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर भी रिलेटेड पूरी डिटेल में लेक्चर ला दूंगा। बट अगर सिंपल हम एक एसएमटी की बात करें जहाँ पर दो कोरिलेटेड एसेट, जिसका कोरिलेटेड एसेट होगा, वहां पर इसके अंदर क्या होगा, एक स्विंग की लिक्विडिटी ले ली जाएगी और एक स्विंग की लिक्विडिटी नहीं लेंगे। तो ये होता है जहाँ पे हम देख सकते हैं इधर इसने लिक्विडिटी ले लिए एंड यहाँ पर इसी की लिक्विडिटी नहीं ली है। तो बस यही होता है जहां पे हमें प्रॉपर स्विंग्स देखने को मिलते हैं प्रोटेक्टेड, बिकॉज इसके कारण क्या होता है, ये तो प्रोटेक्टेड है ही, ये भी प्रोटेक्टेड हो जाता है। ऑलराइट, बेसिक क्लियर। रेंज की प्रॉपर समझ आ चुका है कि रेंज लिक्विडिटी क्या होती है, हाइज एंड लोज प्रॉपर। सो या अब जो मैंने चीज बताई है कि मैकेनिकल अप्रोच के अंदर जब हम क्या कहते हैं रेंज लिक्विडिटी को समझते हैं लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर, हमें मैटर करता है कि हम एक्सट्रीम के हाइज एंड लोज लें। एंड जब हम हायर टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो हम एक्सट्रीम वाली कैंडल के हाइज एंड लोज लें, ना कि इनसाइड बार कैंडल्स का। ठीक है, ये तरीका होता है प्रॉपर वे में रेंज लिक्विडिटी को समझने का। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड का। ओके, हमने रेंज लिक्विडिटी पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं ईआरएल आईआरएल एडवांस। ये आपको यूट्यूब पे देखने को कहीं नहीं मिलेगा कि मैंने इसको जिस तरीके से समझाया है, ये लाइक बहुत ही एडवांस वे में समझाया है। ईआरएल क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज इक्विटी। आईआरएल क्या होता है, इंटरनल रेंज इक्विटी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल वे, ईआरएल आईआरएल एडवांस। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है आईआरएल टू ईआरएल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मार्केट जब आईआरएल स्ट्रक्चर से ईआरएल की तरफ जाती है, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जब मार्केट जाती है तो हम इसको कंसिडर करते हैं आईआरएल टू ईआरएल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, इसमें होता क्या है, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, देन एक्सपेंशन। मतलब क्या हो गया, हमको एक प्रॉपर अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला जिसके कारण यहाँ पे एक इंटरनल रेंज इक्विटी फॉर्म हो गई। इंटरनल रेंज इक्विटी क्या होती है, अपने एफ यहाँ पे बीसी बन चुका है, बाय साइड इम्पेडेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है, एंड जैसे ही यहाँ पे हमें बीसी देखने को मिलता है, हमारा अप्रोच क्या होगा, हमारा तरीका क्या होगा मार्केट को समझने का, हमारा तरीका होगा कि इंटरनल रेंज इक्विटी बन चुकी है तो मार्केट को इंटरनल रेंज इक्विटी को टैप करने के बाद एक्सटर्नल रेंज इक्विटी की तरफ जाना होगा। हमें वही देखने को मिलता है कि मार्केट रिट्रेस करती है और जो उसकी रिट्रेसमेंट होती है उसके बाद हमें एक दोबारा से एक्सपेंशन देखने को मिलता है। कहाँ तक, एक्सटर्नल रेंज हाई, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, वहां तक जाने को मौका मिलता है। गॉट इट। तो ये एक तरीका होता है सिंपली आईआरएल टू ईआरएल जाने का, जो कि नॉर्मली हर तरफ देखो सिखाया जाता है। यहाँ पे इसकी टेम्पलेट्स बना के चल रहा हूँ तो इसको एक प्रोफाइल की तरह लेके चलो कि इसकी प्रोफाइल है ये। ठीक है, फर्स्ट प्रोफाइल है। इसकी सेकंड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं कि उसमें हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, बट इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो भी हम यूज़ करते हैं ना आईआरएल, वो मल्टीपल बन सकते हैं, पर हम स्पेसिफिक वही यूज करेंगे जो किसी एक्सपेंशन के अंदर फर्स्ट वाला बन रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही बेस्ट होता है। उसके बाद जो इनसाइडर अंदर बनने वाले जो ईआरएल होते हैं उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, बट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कैसे यूज करते हैं। बट सिंपली लेके चलो कि सबसे फर्स्ट बनने वाला जो आईआरएल होगा हम उसको यूज करेंगे। ऑलराइट, ये है अपना सेकंड अप्रोच जहां पे हम आईआरएल टू ईआरएल जाते हैं इन टर्म्स के साथ, जहां पे एक्सपेंशन होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, देन मैनिपुलेशन एंड देन एक्सपेंशन। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका रिट्रेसमेंट वाला फेज था उसमें दो चीजें ऐड हो जाती हैं, जहां पर रिट्रेसमेंट के अंदर ही कंसोलिडेशन फॉर्म हो जाती है और जब वो कंसोलिडेशन फॉर्म होती है उसका मैनिपुलेशन मस्ट है। एंड जैसे ही यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है वो मैनिपुलेशन कहाँ तक होती है, अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक। और जैसे ही हमको वो मैनिपुलेशन देखने को मिलती है, हमारे टारगेट होते हैं एक्सटर्नल रेंज है। तो किस तरीके से स्ट्रक्चर बना, एक्सपेंशन जिसके कारण इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फॉर्म हुई, देन रिट्रेसमेंट, बट रिट्रेसमेंट का फेज कैसे चल रहा था, एकदम से कंसोलिडेशन में शिफ्ट हो गया, तो देन यहाँ पे अपनी सेकंड प्रोफाइल यूज हो रही है कंसोलिडेशन वाली। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद हमें प्रॉपर मैनिपुलेशन देखने को मिला कि जैसे ही कंसोलिडेशन का लो लिया एंड आईएलएल को टैप किया, अपने पास फिर आता है एक्सपेंशन फेज। इसको कुछ इस तरीके से समझ के चलो कि अगर आपने क्वार्टरली थ्योरी सीखी है तो आपको पता होगा
कि मार्केट में कोई भी जब मोमेंटम आ रहा होता है, कोई भी स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है, तो वो 4 क्वार्टर से बनता है, ठीक है। जिसके अंदर पहला होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्स। ये हो गई अपनी फर्स्ट प्रोफाइल। सेकंड प्रोफाइल में क्या होता है, एक्स पहले आ जाता है, दूसरा उसी को समझ के चलते हैं कि यहाँ पे एक्स आ चुका है, देन एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं चाहूंगा कि आप जब इसको यूज करो तो उसके साथ क्वार्टरली थ्योरी को मिलाओ एंड प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर लॉजिक के साथ इन चीज़ों को समझो एंड अप्लाई करो। बिकॉज अगर आप तरीके से समझोगे नहीं और नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है। मैं आपसे चाहता हूँ कि प्रॉपर नोट्स बनाओ, इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझो जो मैं कह रहा हूँ, और तब मार्केट में अप्लाई करो। पहले बैक टेस्ट करो, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो, देन इस पे अपना वो करो जो करना होता है, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लॉजिक के साथ करोगे बहुत ही इजीली समझ में आने वाली चीज़ है। ओके। तो ये मैंने अपनी प्रॉपर सेकंड प्रोफाइल डन कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड प्रोफाइल पर। थर्ड प्रोफाइल क्या होती है? ओके, अभी हम क्या करके चल रहे थे, अभी हम लेके चल रहे थे कि जब भी एक एक्सपेंशन आएगा हमारे पास एक आईआरएल फॉर्म होगा, और हम उस आईआरएल की तरफ जाएंगे, उस आईआरएल को टैप करेंगे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टैप करके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे। बट यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन भी आया है, कंसोलिडेशन भी आया है, बट विथआउट मैनिपुलेशन एंड विथआउट आईआरएल को टैप करके गया है। ये सबसे ज्यादा इलॉजिकल वाली प्रोफाइल होती है, ठीक है। जो लोगों को लगती है कि ये कैसे हो गया, बट हर चीज लॉजिक है, लॉजिक के बिना कुछ नहीं होता है। तो इस चीज को समझो कि यहाँ पे अगर ये चीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है बात। तो वो ये है कि अगर मान के चलते हैं ये गोल्ड का एसेट था, तो इसका को रिलेटेड एसेट क्या होगा, सिल्वर होगा। तो अगर गोल्ड ने अपना आईआरएल टैप नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विदाउट आईआरएल के चला गया, नहीं। सिल्वर जो होगा उसने इसका आईआरएल टैप कर दिया होगा एंड कंसोलिडेशन के लोज भी ले लिए होंगे। तो हुआ क्या, दोनों में डिफरेंस बस इतना सा आया कि जो अपना लीडिंग एसेट था, मतलब जो अपना सिल्वर था, उसने क्या किया है, कुछ नहीं किया एंड यहाँ पे जस्ट नीचे आके मैनिपुलेट कर दिया। और जो अपना लीडिंग एसेट जो गोल्ड था, वो विदाउट मैनिपुलेशन दिए चला गया। गॉट इट? छोटी सी बात है, कॉमन सी है, थोड़ी सी लॉजिकल लगती है, बट अगर थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट आते हैं देन ये बहुत ईजी बात है कि विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट वो चीज के कैसे मोमेंटम आ गया। मोमेंटम इसलिए आया बिकॉज किसी दूसरे उसके को रिलेटेड पेयर ने ऑलरेडी सारा का सारा काम कर दिया। बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, बहुत ही लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को अच्छे से समझो। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड देन एक्सपेंशन, आईआरएल टू ईआरएल। क्लियर? सबसे ज़्यादा इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाया कि कैसे आईआरएल टू ईआरएल जाता है। एंट्री मॉड्यूल मैं कभी कोई दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करोगे एंड कमेंट के अंदर पूरा डिटेल में बताओ कि आपको इससे रिलेटेड क्या चाहिए, लाइक एंट्री मॉड्यूल चाहिए या फिर इसी के ऊपर और एडवांस कॉन्सेप्ट चाहिए। मैं प्रॉपर उस रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। सो या हमको प्रॉपर क्लियर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मैनिपुलेशन नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे एसएमटी बन गई, ठीक है। तो ये हो गई अपनी प्रोफाइल नंबर 3। अब हम इसी को ही अपनी ईआरएल टू आईआरएल वाली प्रोफाइल में देखते हैं, वहां पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। सो मैकेनिकल वे, ईआरएल टू आईआरएल, डिफरेंस क्या है इसमें? इसमें ये डिफरेंस है कि अभी हम क्या कर रहे थे, हम आईआरएल टू ईआरएल कर रहे थे, अब हम ईआरएल टू आईआरएल करेंगे। मतलब हम पहले ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लेंगे, और जब हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लेते हैं तो हमारे टारगेट वो चेंज हो जाता है, अपने पास लॉजिक चेंज हो जाता है, अपना बिहेवियर मार्केट का वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। पहले हम एक्सटर्नल ले रहे थे, अब हम इंटरनल लेंगे, बट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेने के लिए भी चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। तो मार्केट जब जैसे ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लेती है, ठीक है, वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाती है। एंड जब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाती है, देन अगेन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाएगी या फिर अपना एब्सोल्यूट लो लेगी, ये डिपेंड करता है यहाँ पर। बिकॉज यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। होता क्या है कि हमको पता है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ उसको जाना है, टारगेट हो गया, बट मार्केट में मल्टीपल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन रही होती है। जैसे हम अब देख सकते हैं कितनी सारी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। तो हमको नहीं पता कि इसमें से मार्केट कौन से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से मोमेंटम देगी, बट हम एक तरीके से पता लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ के रिलेटेड जानकारी नहीं है, अगर आपको उसके रिलेटेड पता नहीं है, तो आप मेरे एक वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पूरा क्लियर किया है ईआरएल टू आईआरएल। पर मैं इसमें भी क्लियर कर देता हूँ बिकॉज इसमें थोड़ा एडवांस है।
कि अगर आपको आईआरएल से पता लगाना है कि एक्सटर्नल एलिजिबिलिटी की तरफ जाएगा कि नहीं, आपको जस्ट नोटिस करना होगा एक सीआईएसडी। जैसे मार्केट सीआईएसडी कंफर्म करती है, प्रॉपर लॉजिक बन जाता है एंड प्रॉपर मार्केट में एक फिक्स्ड सिग्नल हो जाता है कि जिसके कारण हम कंसीडर कर सकते हैं कि अपने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेगी। ऑलराइट, क्लियर, सिंपल। हम इसमें कोई भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक लेकर चल रहे हैं। ऑलराइट, बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मल्टीपल यहाँ पे बन रहे हैं ऐसे कई सारे, क्या बोलते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो हम उसमें से वही चूज़ करेंगे जिसके अंदर में फर्स्ट सीआईएसडी देखने को मिलती है, वैलिड वाली, जहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है सीआईएसडी के अंदर, थोड़ा अच्छा मोमेंटम होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, एक प्रॉपर सीआईएसडी होती है विथ बॉडी क्लोजर एक अच्छे साथ, एंड देन प्रॉपर वी शेप रिवर्सल फॉर्म होता है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब जाके हम उसको कंसिडर करते हैं कि एक अच्छी सीआईएसडी है, एंड उसके बाद हम टारगेट्स की सोचते हैं। तो ये क्या हो गया अपना बिहेवियर, एक्सपेंशन टू रिवर्सल, इसकी प्रोफाइल है, ठीक है। ऐसे ही हम इसकी दूसरी प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, वही सेम चीज़ है, एक्सटर्नल रेंज इक्विटी ले ली एंड देन हम इंटरनल रेंज इक्विटी को टारगेट कर रहे हैं। बस थोड़ी सी चीज़ चेंज है कि एक्सटर्नल रेंज इक्विटी लेने के बाद हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, एंड जब ये कंसोलिडेशन फॉर्म हो रहा होता है, हमें दो चीज़ों का पता है कि अपनी इंटरनल रेंज इक्विटी डाउन साइड की है, तो हमको चाहिए ही चाहिए कि कंसोलिडेशन का जो है मैनिपुलेशन अप साइड के लिए हो, ठीक है। एंड जैसे ही वो हमको अप साइड को देखने को मिलता है, हम एक्सपेंशन जो है रिवर्सल वाला फॉर्म कर सकते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पे आती है, जो अपना आईआरएल है, इंटरनल रेंज इक्विटी है, वो वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया, वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम ऊपर की सोच के चलेंगे कि हम कैसे उसको यूज़ करते हैं सीआईएसडी के साथ। बट सिंपली ये है एक्सटर्नल रेंज इक्विटी से इंटरनल रेंज इक्विटी तरफ जाने का प्रोसेस। कोई ज़्यादा खतरनाक चीज़ नहीं, सिंपल लॉजिक और एडवांस, जहाँ पे हम सिंपली मैनिपुलेशन को समझ रहे हैं। ओके, थर्ड वेरिएंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको इंटरनल रेंज इक्विटी कितना समझाया था, वैसे ही एक्सटर्नल रेंज इक्विटी कितना होगा कि जैसे ही एक्सटर्नल रेंज इक्विटी ली, हम कैसे कंसिडर करेंगे कि इसके यही टॉप से रिवर्सल आएगा, राइट। यही इसका एक्सट्रीम का टॉप है, एब्सोल्यूट टॉप है। कैसे पता चलेगा, इधर भी हम वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जहां पर आता है सीएसडी की फॉर्मेशन, वी शेप रिवर्सल एंड एक डिस्प्लेसमेंट। बट इसके बावजूद हम कंफर्म नहीं कर सकते कि वही अपना हाई था, हमको यहाँ पे चाहिए एक मैनुपुलेशन, ठीक है। बट हमको दिखता है कि हमें विदाउट मैनुपुलेशन भी मूव देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एंड देन रिवर्सल होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इसके को रिलेटेड एसेट के अंदर अपने आप यहाँ पर एक मैनिपुलेशन हो रखी होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन जाता है, एंड देन विदाउट मैनिपुलेशन कई बार जो अपना दूसरा एसेट है वो मूव दे देता है। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बन चुका है विथ एसएमटी, बट जो अपना दूसरा एसेट है वो विदाउट मैनिपुलेशन, विदाउट एनी रीजन से फॉल कर जाता है, बिकॉज उसने अपने को रिलेटेड एसेट के साथ एक कनेक्शन बना रखा है, जिसके कारण यहाँ पर भी एक प्रोटेक्टेड स्विंग बन जाता है। क्लियर। तो ये तरीके होते हैं जहाँ पर हम सिंपली इन दोनों तरीके से, दोनों अप्रोचेस जो होते हैं विदाउट मैनिपुलेशन एंड मैनिपुलेशन वाले तरीके से प्रोफाइल करते हैं। तो ये थर्ड वेरिएंट होता है जहाँ पे एक्सपेंशन, देन कंसोलिडेशन एंड देन रिवर्सल फॉर्म होता है। गॉट इट, इजीएस्ट वे टू, लाइक बहुत ही ईजी वे में समझा है। नाउ हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बहुत ही ऐसी चीज जो ऑलमोस्ट लोगों ने क्लियर ही नहीं करी है, पर ये बहुत बार बनने को मिलती है। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखो मार्केट में ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल चलेगा, हर बार ऐसे देखने को नहीं मिलता है। हर बार ऐसे देखने को मिल रहा है तो वर्क भी नहीं करने वाला, ठीक है। हमको एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल देखने को भी मिलता है, बस उसका अप्रोच थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है कि जब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी दोनों तरफ बन जाती है और मार्केट में अगली कैंडल ओपन हो रही होती है, तो वो किसी एक साइड की लिक्विडिटी हंट करती है, चाहे वो लो हो सकता है, एक्सटर्नल लो हो सकता है, या फिर एक्सटर्नल हाई हो सकता है। इसने एक्सटर्नल लो लिया एंड देन हमें एक प्रॉपर सी एस डी विथ वही एक प्रॉपर जो अपनी रिवर्सल सिग्नेचर है उसके साथ हमें एक एस एम टी फॉर्मेशन के अंदर रिवर्सल फॉर्म होते दिखता है, जिसमें क्या होता है एक्सपेंशन देन रिवर्सल। ऑलराइट, बहुत ही ईजिएस्ट वे में हम इसको भी करते हैं। बट इसमें ये चीज़ होती है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बीच में कई बार बन रही होती है,
जो कि एक तरीके से आपके लिए वो होती हैं हर्डल्स टाइप की, कि आप समझ नहीं पाते हो कि वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेगी या इंटरनल से रिवर्स कर जाएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको सिंपलेस्ट वही चीज़ यूज़ करनी है जो मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे जाने के बाद क्या बन रहा है, क्या वहाँ पे रिवर्सल सिग्नेचर मिल रहा है या नहीं। अगर रिवर्सल सिग्नेचर मिलता है देन हम छोड़ेंगे कि वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ नहीं जाएगा, अदरवाइज प्रॉपर वही सेम चीज़ रिपीट हो जाएगी एंड देन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अपना टारगेट होगा। गॉट इट। ये है तरीका एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाने का। इसका आप देखते हैं सेकंड वेरिएंट। देखो इसमें क्या हो रहा होता है, सेम चीज़ है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन रही होती है, उसको फिर किया जाता है मैनुपलेट। तो जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन रही होती है उसको किया जाता है मैनुपलेट, ठीक है। और मैनुपलेशन के बाद हमें देखने को मिलता है कंसोलिडेशन, बिकॉज एक्सटर्नल लिक्विडिटी का हाई ले लिया एंड देन फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। अब जब कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई है तो किसी ना किसी जगह का तो हमें मैनिपुलेशन चाहिए ही चाहिए, बिकॉज कंसोलिडेशन का यही काम होता है। बट हमको पता है कि अगर हमें एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल जाना है देन हमको प्रॉपर डाउन साइड के लिए चाहिए, इफ हम बुलिश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे की तरफ अगर जब मैनिपुलेशन होती है तो उसका एब्सोल्यूट लू ढूंढने के लिए हमको चाहिए CIC, क्रैक एंड को रिलेशन। एंड जब हमको यहाँ पे क्रैक एंड को रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, सिंपली जब हम यहाँ पे क्रैक एंड को रिलेशन SMT फॉर्म होती हुई दिखती है, हमारा एब्सोल्यूट लो फिक्स हो जाता है। एंड जब अपना एब्सोल्यूट लो फिक्स हो जाता है देन हमको चाहिए एक प्रॉपर CSD एंड नॉर्मल अपने रिवर्सल सिग्नेचर। एंड जब वो बनते हैं देन हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पे ये आती है कि एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन होगा, फिर यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा एंड देन फिर रिवर्सल आएगा, ठीक है। एंड मेन चीज़ जो भी अपने रिवर्सल सिग्नेचर वाला पार्ट होता है जहाँ पे रिवर्सल लिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर स्विंग पॉइंट बनना मस्ट है, ठीक है। यहाँ पर स्विंग पॉइंट बनना चाहिए ही चाहिए। कि स्विंग पॉइंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता स्विंग पॉइंट क्या होता है मैं अभी आगे क्लियर कर दूंगा कि स्विंग पॉइंट क्या होता है, बट ये समझ लो कि वो बनना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। जहाँ पे जो अपनी थर्ड कैंडल होती है मिडिल की जो होती है, वो थर्ड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल के लो को ले लेती है, बट जो थर्ड कैंडल एंड फर्स्ट कैंडल होती हैं वो उसका लो नहीं ले पाती हैं। गॉट इट। ये होता है तरीका। सो यार सारे अप्रोचेस मैंने बता दिए हैं ERL टू IRL की। अब हम बढ़ते हैं आगे। एंड यहाँ पे क्या हो रहा होता है वही सेम चीज़, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेंज इक्विटी लिए बिना ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी इसके को रिलेटेड एसेट के अंदर ऑलरेडी मैनिपुलेशन हो गई होगी। इसी कारण हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पर हमें विदाउट मैनिपुलेशन मूव देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन आता है, मैनिपुलेशन होता है, बट उस एसेट के अंदर नहीं जिसमें हम सोच रहे हैं, किसी उसके को रिलेटेड एसेट के अंदर एंड देन प्रॉपर रिवर्सल। सो या बहुत ही ईजी प्रोफाइल थी ये वाली। और इस हिसाब से हमने प्रॉपर सारी की सारी ERL टू IRL IRL टू ERL कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वे। C और D जो रह गया था, एक प्रॉपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी वर्ड्स, ठीक है, एक साथ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की। ये होता क्या है, देखो जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी स्पेसिफिक एरिया से मोमेंटम के लिए एक रेंज बनती है, ठीक है। रेंज के हिसाब से हमने रेंज लिक्विडिटी समझी थी। तो रेंज लिक्विडिटी के अंदर जब हम देखते हैं कि एक प्रॉपर रिवर्सल आता है तो वो कैसे आता है, किसी एक साइड की लिक्विडिटी हंट करके, राइट। एक प्रॉपर किसी एक साइड को स्वीप करके एंड उसके नीचे एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट बनाकर एंड देन एक प्रॉपर बॉडी क्लोज। वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो अपना एक प्रॉपर स्पेसिफिक की लेवल होता है, उस की लेवल को जब मार्केट हर्न करती है एंड नीचे की तरफ बॉडी क्लोज करती है, इनसाइड बॉडी क्लोज देती है एंड एक प्रोटेक्टेड स्विंग बनाती है, जैसे कि यहाँ पे बताया, वही सेम चीज़ ये होती है। जो हमने बताया कि रेंज की तरफ होता है या किसी भी की लेवल के साथ होता है, उसी को ही हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बोलते हैं। इसको कंफर्म कौन करता है, इसको कंफर्म करता है CIC, क्रैक एंड कोरिलेशन। जब इसके साथ क्रैक एंड कोरिलेशन मर्ज होता है देन एक प्रॉपर एक ये स्विंग पॉइंट का फॉर्मेशन बनता है एंड CISD हमको देखने को मिलती है, तब अपने पास मिलता है हमें हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का मतलब क्या है, जिसमें इतना रेजिस्टेंस है कि आप इसके कारण इसको प्रॉपर रिवर्स नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर रिवर्स नहीं कर सकते, इसको प्रॉपर तरीके से फुल वे के साथ आप उसको रिट्रेसमेंट के हिसाब से कुछ भी करके इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसका हाई ले लो एकदम से। तो ये होता है, ठीक है। ये होती है अपनी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट। ठीक इसी के हिसाब से बनती है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अपने आप में अलग चीज़ है, बट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के भी दो वेरिएंट होते हैं, ठीक है। दो वेरिएंट होते हैं जिसके अंदर हम
बट हायर एसेंस लिक्विडिटी के भी दो वेरिएंट होते हैं, तो पहले उसको समझते हैं। फर्स्ट वेरिएंट हो गया अपना स्ट्रॉन्ग सीआईसी वेरिएंट। इसमें क्या होता है, सेम स्विंग पॉइंट बनेगा जहां पे हमको एक परफेक्ट बॉडी क्लोज देखने को मिलेगी इनसाइडर, एंड देन यहाँ पे हमें प्रॉपर सीएचडी देखने को मिलती है। एंड यहाँ इसके कारण क्या होता है, इस एरिया से लेके ये अपने एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट बन जाता है और एक प्रॉपर रिवर्सल जोन बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हमको क्रैक एंड कोरिलेशन देखने को मिलता है जो हो गया सीआईसी। एंड जो ये क्रैक एंड कोरिलेशन देखने को मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग क्रैक एंड कोरिलेशन होता है। लाइक जिसमें क्या होता है, जो अपना की लेवल होता है, ये जो अपनी मेन कैंडल होती है, उसके साथ एक प्रॉपर सीआईसी बनती है। और जब ये सीआईसी बनती है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसएमटी होती है, इससे स्ट्रॉन्ग सीआईसी बोलते हैं। ये वेरिएंट वन होता है जहाँ पे इसकी हाई ले लिया जाता है, एंड इसके कारण जो इसका यहाँ से लेके ये एरिया होता है, ये और डबल प्रोटेक्टेड हो जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्विंग, क्योंकि ये एक स्विंग है प्रॉपर यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड ये प्रोटेक्टेड है किसके कारण, सीआईसी के कारण, कि इसलिए इसका इसका हाई नहीं लिया जाएगा। ऑलराइट, थोड़ा सा ये एडवांस है। इस चीज को आपको ऐसे समझना होगा कि जो भी अपनी हायर एसेंस लिक्विडिटी के हाइज होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड प्रोटेक्टेड होते हैं। तो वो प्रोटेक्ट क्यों हो रहे हैं, वो हो रहे हैं सीआईसी के कारण, ठीक है। इसलिए ये वेरिएंट वन होता है जहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रेड करने लग जाते हैं, जो कि वैलिड है, कर सकते हो, तरीका यही है इसको ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रेड करने का। बट हम उसमें क्या करते हैं, इसकी विक कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि इस स्विंग पॉइंट का भी हमें 50% निकालना होता है। जब हम 50% निकालते हैं इससे लेके यहाँ तक, तो हमें यही एरिया देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो एक बेसिक तरीका होता है किसी भी स्विंग पॉइंट के अंदर उसका भी 50% निकालना, ठीक है। बट बात करते हैं इसके वेरिएंट टू की, जिसे बोलते हैं वीक एसएमटी या फिर वीक सीआईसी, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक चीज डिफरेंस हो जाती है कि इसमें हम उसका हाई ले रहे थे, इसमें हम हाई नहीं लेंगे, बल्कि इसके कोरिलेटेड पेयर के साथ एक एसएमटी का फॉर्मेशन देखेंगे। जिसके कारण क्या होता है, जो इसका वेरिएंट टू होता है ना, इसमें क्या होता है, इसके कोरिलेटेड पेयर के साथ एसएमटी बनती है, ठीक है। जहां पे क्या होता है, इसके कोरिलेटेड पेयर, जैसे मान के चलो ये सिल्वर है, तो इसके गोल्ड में क्या होगा कि इसकी ये वाली कैंडल ने इसका हाई ले रखा होगा कुछ ऐसे, ठीक जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मान के चलो ये अपना गोल्ड था जिसने अपना हाई ले लिया था अपनी मेन की लेवल का, और ये सिल्वर है जिसने अपना हाई नहीं लिया की लेवल का। इसका क्या हुआ, एक एसएमटी बन गई, और इस एसएमटी के कारण ये तो प्रोटेक्टेड है ही ऑलरेडी, और ये भी प्रोटेक्टेड हो जाता है कहाँ से, इस स्पेसिफिक की लेवल से। एंड ये भी अगर ब्रेक हो जाए, देन अपने पास एक्सट्रीम का तो ऑलरेडी होता ही है, तो अपने पास दो स्पेसिफिक की लेवल हो जाते हैं यहाँ पर, या दो स्पेसिफिक अपने स्विंग पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। जहां पे ये तो बना ही रहा है प्रोटेक्टेड स्विंग, और ये और बना लेता है। तो बस ये सी बात हो जाती है थोड़ी सी, बट मेन चीज यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग दोनों के अंदर बनेंगे। ये भी प्रोटेक्टेड है और ये भी प्रोटेक्टेड है, इवन तो यहाँ पे इसने इसको स्वीप नहीं किया है। तो कई लोग सोचते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक बना के, यार मेरा ऑर्डर ब्लॉक बिना टैप हुए चला गया। उसका कारण यही है कि उसने किसी उसके कोरिलेटेड पेयर ने ऑलरेडी वहां पे एसएमटी बना के एक फॉर्मेशन कर दी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, स्वीप हो रहा है, एक नीचे की तरफ डाउन साइड मूव देखने को मिल रहा है, अगर हम बेयरिश कंडीशन की बात कर रहे हैं। विदाउट ऑर्डर ब्लॉक टैप की अगर मूव आ रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी एसएमटी के कारण मूव आ रहा है। तो यही सेम चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको ये चीज अच्छे से नहीं पता है, तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर, जहां पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स और उसकी सारी चीजें जो सारे क्वार्टरली के साथ अलाइन होती हैं, वो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया। उसके बाद आपका क्वार्टरली से रिलेटेड आपका 90% क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। 10% अगर कुछ रहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, और मेरे को पर्सनल डीएम में पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ऑलराइट, मेन चीज यहाँ पे ये होती है कि जो अपनी हायर एसेंस लिक्विडिटी होती है, ये बोथ साइड बन सकती है, ठीक है। ये बोथ साइड बन सकती है, और ये कंटिन्यूएशन के लिए भी बन सकती है। तो अगर ये स्ट्रक्चर, ठीक है, एब्सोल्यूट हाइज एंड लोज में बन रहा है, देन बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही वैलिड कंडीशन है कि आपका मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगा। बट यही कंडीशन जो हमको देखने को मिल रही है, एक स्पेसिफिक एब्सोल्यूट लो के बाद, एक रिट्रेसमेंट फेज के बाद किसी स्पेसिफिक की लेवल पे बनता है। तो ये एरिया भी अपना सेम इसी की तरह ही होगा, जहां पे हमको ये सेम चीजें देखनी है, ठीक है। एंड जब ये सारी चीजें मिलती हैं, हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है प्रॉपर एक हायर एसेंस लिक्विडिटी जो कंटिन्यू हो रही है। और इसी कारण क्या होता है, मार्केट में लगातार आपको देखने को मिलता है मूव आ रहे होते हैं, और अपने एब्सोल्यूट हाइज को स्वीप किया जाता है, उसके बाद फिर कंटिन्यू मूव आता जाता है। तो ये इसी कारण होता है, ठीक है। पर बात रही हायर एसेंस लिक्विडिटी के दोनों वेरिएंट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट जो होता है हायर एसेंस लिक्विडिटी की तरफ, इसको कंसिडर करते हैं। बट एज अ ट्रेडर अगर हमको ट्रेड लेनी है और हमें ट्रेड करनी है, तो हम कंसिडर करेंगे इसको। इसका कारण क्या है, देखो, दोनों एसेट्स अपने आप में इक्वल हैं और सेम तरीके से काम कर रहे हैं, पर जिस एसेट ने अपना लो लिया है और क्रैक एंड कोरिलेशन बनाया है, उसमें एक चीज है,
अगर आप नोटिस करो मार्केट में कोई स्ट्रेंथ होती है तो मार्केट जो भी अगर स्ट्रेंथ के साथ चल रही होती है, ठीक है, कुछ ऐसे मान के चलो स्ट्रेंथ के साथ चल रही है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती बहुत डीप पुल बैक देने की। तो वही चीज है कि अगर मार्केट में इसमें स्ट्रेंथ थी डाउन साइड के लिए, तो इसको इतनी जरूरत नहीं थी कि डीप पुल बैक दे, लाइक ऐसे लाइक अपना लो ले देन उसके बाद रिवर्स करे, ठीक है। कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे भी इधर डीप पुल बैक नहीं दिया, कुछ ऐसे मूव दिया है। तो ये भी अपने आप में स्ट्रेंथ का सिग्नल होता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम ट्रेड किस में प्रेफर करेंगे, इस वाले क्रैक एंड कोरिलेशन वाले स्विंग पॉइंट के अंदर, ठीक है। ये वाली हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी अपने लिए ज्यादा मैटर करेगी। इवन तो मैंने एक और प्रॉपर वीडियो बना रखी है हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के ऊपर, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने इसी को ही थोड़े और अच्छे तरीके से, इसी को जब मैंने बिना एसएमटी के जरिए और प्रॉपर एमएक्सएम के साथ मिला के समझाया, तो आप उसको भी देख सकते हो। पर यहाँ पे हम बात करते हैं क्रैक एंड कोलेशन के और स्विंग पॉइंट के हिसाब से हम कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। तो हम इसमें प्रेफर करेंगे ट्रेड लेना जहां पे हम, यहाँ पर जब यहाँ पे सीआईजी देखने को मिल जाएगी हमारे लिए, ये एक एरिया होगा स्पेसिफिक ट्रेड लेने के लिए, राइट। एंड ये क्या होगा, ऑब्जर्व करने के लिए कि इसमें कैसी मूव है। मेन चीज क्या होती है, हम इसमें क्यों लेते हैं, बिकॉज इसके अंदर होती है स्ट्रेंथ, इसमें होती है पावर, कि ये ज्यादा जल्दी मूव दे सकता है अपने पास, हमें जल्दी टीपी दे सकता है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, दोनों चीजें सेम देखने को लगती हैं बट थोड़ी सी डिफरेंस है इसके अंदर। चलिए इसी को जरा हम इन्वर्स करके देखते हैं, और देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वही सेम चीज है, वेरिएंट वही रहेगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एसएमटी बनेगी तो वीक हो गया, हम प्रेफर करेंगे इस वाले को, ठीक है। ये हो गया अपनी बुलिश कंडीशन जहाँ पे वीक सीआईसी होती है बट स्टिल हम इसको प्रेफर करते हैं। तो ये हो गई अपनी इन्वर्स पोजीशन जहाँ पे हम सिंपल इसको ऐसे यूज करते हैं। अभी इसी के अंदर हम जो ये वाले एरिया है इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ओके देखो, जो अपना स्विंग पॉइंट बन रहा था उसके वेरिएंट भी अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है पीएसपी क्या होती है, पीएसपी होती है प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, ठीक है। तो जो पीएसपी होती है उसका मतलब क्या होता है, जो उसका को रिलेटेड एसेट होते हैं उनकी जो ये मिडिल कैंडल होती है, इसका जो बॉडी क्लोजर है ये किसी का डिफरेंट होता है, दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। लाइक यहाँ पे बेयरिश बॉडी क्लोजर है तो उसके अंदर दूसरे से को रिलेटेड एसेट के अंदर बुलिश बॉडी क्लोजर होगा, ठीक है। सिंपल चीज है, बस यही होता है पीएसपी फॉर्मेशन। एंड इसके साथ जब एसएमटी बनती है, लाइक अगर ऐसे बन रही है अपनी फर्स्ट कैंडल के साथ, सेकंड कैंडल के साथ एसएमटी बन रही है, तो हम उसे बोलेंगे टू स्टेज पीएसपी। और जब हम इस पीएसपी के बाद अगर हम एसएमटी बना रहे हैं तो इसे बोलेंगे टू स्टेज पीएसपी, सेम रहेगा बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इस और थर्ड स्टेज क्या होता है, जब यहाँ पे भी एसएमटी बने, यहाँ पे भी एसएमटी बने और बीच वाली पीएसपी हो, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे होती है, इसे बोलते हैं वन स्टेज सीआईसी, वन स्टेज सीआईसी ये भी होती है, इसी को भी ये बोलते हैं। एंड ये होती है टू स्टेज सीआईसी। अगर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना, अच्छे से करना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं क्वार्टरली थ्योरी के अंदर, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया, लाइक ऑलमोस्ट सारी चीज़ में क्लियर कर दिया कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएसपी वाला। तो इसको अच्छे से जाकर देख लेना, वहाँ पे पूरा क्लियर कर रखा है। तो हम बात करते हैं अपनी लो रेसेंस लिक्विडिटी की। ओके, सो लो रेसेंस लिक्विडिटी होती क्या है, देखो इसके इसके भी दो वेरिएंट होते हैं, ठीक है। वेरिएंट वन होता है जहां पर ये फेलियर स्विंग्स बनाता है, ठीक है। फेलियर स्विंग क्या होता है, देखो फेलियर स्विंग होता है जहां पर जब मार्केट एक स्पेसिफिक मूव दे रही होती है एंड वो मल्टीपल स्विंग्स बनाती है कुछ इस तरीके से कि जो उसके स्विंग्स हैं वो प्रीवियस स्विंग को स्वीप नहीं कर पाते हैं एंड सीधे चले जाते हैं। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इसका स्विंग था, ठीक है। दोबारा यहाँ पे स्विंग का फॉर्मेशन हुआ बट यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है इतना अच्छा गैप देखने को मिला है, प्रीवियस स्विंग नहीं लिया, ठीक है। अगेन ऊपर गया, दोबारा स्विंग बनाया एंड अगेन यहाँ पर इसने प्रीवियस स्विंग नहीं लिया। इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे स्वीप नहीं हो रहा है, कोई भी लिक्विडिटी नहीं ली जा रही है, डायरेक्टली एक्सपेंशन आ रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है, इन्हीं सारे स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है एंड हमें क्या करना होता है, किसी भी स्पेसिफिक की लेवल पर जाकर हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाने के बाद इन सारे की लेवल्स को, या सारी जो अपने मेन पॉइंट है इन सबको लेना होता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं स्विंग पॉइंट के अंदर जब हम ऊपर से वर्क करते हैं, ठीक है। बट हम ले के उसको रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे ये वाले फेक स्विंग पॉइंट्स को, जो यहाँ पे क्या बना रहे हैं, फेलियर स्विंग्स बना रहे हैं। बट मैंने अभी बताया कि हम ट्रेड लेने के लिए कुछ ऐसे ही टाइप के स्ट्रक्चर जहाँ पे यहाँ पे एसएमटी बन रही है, तो हम एसएमटी को एज अ स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन मान सकते हैं जो कि फेलियर स्विंग की तरह होती है, नहीं। इसको बताता हूँ क्यों, देखो इसको हम फेलियर स्विंग तब बोलेंगे जब इसके भी को रिलेटेड एसेट, कि मान के चलो इसका भी जो को रिलेटेड एसेट है वो भी सेम चीज करे, आई समझ में, कि इसका भी जो कोरिलेटेड एसेट है सेम स्विंग पॉइंट बनाए, तब हम इसको बोलेंगे प्रॉपर फेलियर स्विंग। बट जैसे हम देख सकते हैं यहां पर क्या होता है, हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। हमको अगर ऐसी चीज देखने को मिल जाती है तब ये फेलियर स्विंग नहीं है, ये तब ये अपना प्रोटेक्टेड स्विंग है। बट अगर इसका कोरिलेटेड एसिड भी सेम चीज कर रहा है देन इसका मतलब ये प्रॉपर फेलियर स्विंग है और इसको फेलियर स्विंग के हिसाब से हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का पार्ट वन, जहां पे हमें सिंपली इसका वेरिएंट वन के अंदर सिंपल बस हम ये चीज देखते हैं।
कि फेलियर स्विंग कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। फेलियर स्विंग अपने आप में कुछ नहीं है, एक फास्ट लिक्विडिटी जनरेट करने का तरीका है, जहां पर इसी के जरिए जब मूव आता है तो इन लिक्विडिटीज को हंट करने के लिए बहुत ही फास्ट मूव आता है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको पूरे फेलियर स्विंग को बहुत डिटेल में समझाया। जो भी फीलियर सिंह बताते हैं वो कभी भी इसको इतना डिटेल में नहीं समझाते कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इसको प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो और इसको अप्लाई करो मार्केट में बार बार। जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे अपने आप आपको देखने को मिलेगा कि ये कितनी बार बनते हैं। इसके कोरिलेटेड एसिड के अंदर देखो कि ये फेलियर स्विंग है या फिर एक प्रोटेक्टेड स्विंग है जो हमको बस दिख रहा है कि फेलियर स्विंग है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज अगर आपको कोरिलेटेड एसिड देखना नहीं आता है, उसके साथ अगर आपको प्रॉपर स्विंग्स को अलाइन करना नहीं आता है, देन आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर रहे हो मार्केट के अंदर। बिकॉज आपको भी नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर जाएगा, कौन सा एफवीजी वर्क कर जाएगा, कौन सी चीज कब वर्क कर जाएगी। बट अगर आपको कोरिलेटेड एसेट से अपने मेन एसेट को देखना आता है, तो आप ऑलमोस्ट 80 से 90% चीजों को अपने आप ऑब्जर्व कर लोगे कि कौन सी चीज कैसे वर्क कर रही है। बिकॉज जो ये क्रैक एंड कोरिलेशन होता है, ये मार्केट का 80 से 90% चीजों के अंदर बनता ही बनता है, और उन्हीं के चक्कर में ही मार्केट में मूव आता है। जो न्यूज के मैनिपुलेशंस होते हैं, कोई भी कुछ होता है, वो विदाउट सीआईसी नहीं आ सकते। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी न्यूज ट्रेडिंग में कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको सीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी ऑर्डर ब्लॉक से प्रॉपर नहीं ट्रेड ले सकते जब तक आपको ये चीज नहीं पता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कि नहीं। अगर आपको पता है कि वहां पे क्रैक एंड कोरिलेशन बना है, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर उसको वर्क कर सकते हो, वहां पे ट्रेड लगा सकते हो। तो यही होता है जब हम यूज करते हैं फेलियर स्विंग्स का विद क्रैक एंड कोरिलेशन। अब हम बात करते हैं इसके वेरिएंट 2 की, जहां पे हम बोलते हैं लार्ज गैप या लिक्विडिटी वॉइड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, जब मार्केट एक सीधा एक्सपेंशन दे रही होती है तो वो क्या बना लेती है, मल्टीपल एफवीजीज बनाती है, ठीक है। अगर हम बुलिश साइड की बात कर रहे हैं तो ये होता है बीसी, ठीक है, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अगर हम सेल साइड की बात कर रहे हैं तो वो होता है सीबी, सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल वे में बताऊंगा कि जब हमको पता है कि एफवीजी क्या होता है, एफवीजी का मतलब होता है कि जब मार्केट उसकी तरफ आती है वो मूव देती है। बट नहीं, हम एफवीजी को कभी भी ऐसे कंसिडर करके नहीं चलते। एफवीजी कभी भी ऐसे नहीं होता है कि मार्केट यहाँ पे आएगी और अपसाइड मूव देगी, नो। एफवीजी का मतलब होता है एज अ टारगेट, ठीक है। एफवीजी को हम यूज करते हैं एज अ फॉर की लेवल, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो एफवीजी बन रहा होता है ना, ये नॉर्मल नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो रही होती है, तब जाके एक अच्छा एक्सपेंशन आता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं, और ऑर्डर्स का मतलब क्या हो गया, पेंडिंग ऑर्डर्स। मतलब यहाँ पे काफी सारी चीजें पेंडिंग पड़ी होती हैं, जिसको लेने के लिए मार्केट को वापस आना पड़ता है। तो एक ये मैग्नेट की तरह काम करता है। तो जो फेलियर स्विंग्स बनते हैं, ये तो अपने आप में ही फेलियर स्विंग होते हैं जो हमें टारगेट दे देते हैं, पता चल जाता है। बट ये एफवीजी भी ऐसा टारगेट यूज होते हैं, ठीक है। तो इनको भी टारगेट की तरह लेके चलो, ना कि की लेवल की तरह कि ये यहाँ से उठ जाएगा मार्केट। जब हम स्पेसिफिक किसी हायर एसेस लिक्विडिटी की तरह आ रहे हैं, तो हम इसे एज अ टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो ये अपने पास ये लिक्विडिटी वॉइड्स होती है, ठीक है, लाइक मल्टीपल एफवीजीज बनते हैं, तो इनको भी हंट करना उतना ही जरूरी है जितना हम फेलियर स्विंग्स को करते हैं, इसलिए ये भी लिए जाते हैं, ठीक है, प्रॉपर। तो ये हो गया लिक्विडिटी वॉइड्स। ये काफी बार देखने को मिलते हैं। इनमें से किसी स्पेसिफिक कोई जो होता है अपने लोएस्ट होता है या अपने एक्सट्रीम का होता है, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है एफवीजी के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो बीच के होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करते, पर हमें प्रॉपर वहाँ पे रिवर्सल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अगर वहाँ पे हमें प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर नहीं मिला है, तो वह प्रॉपर एंड तक हंट होंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना वेरिएंट 2, जिसे बोलते हैं हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब हम इन सारी कॉन्सेप्ट्स को एक बार मिला के देखते हैं, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। सो या अब देखते हैं कि इन सारे कॉन्सेप्ट को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमको देख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने इसको स्वीप किया और इनसाइड क्लोज दिया, एंड यहाँ पे हमें प्रॉपर एक स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन देखने को मिलता है, क्या, विद सीआईसी। तो ये अपना क्या होगा, हायर एसेंस लिक्विडिटी होगी, मतलब ऐसी लिक्विडिटी जिसको तोड़ना, जिसको लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड दिख रहा है कि यहाँ से जो मूव आ रहा है वो कैसा मूव आ रहा है, लिक्विडिटी वॉइड्स बनाते हुए आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक जो मार्केट को इस लिक्विडिटी वॉइड्स बनी है, यहाँ तक मार्केट को रिट्रेस करना इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही होगा। हम देखते हैं यहाँ पे आने के बाद वो अपना एक ओल्ड एक्सटर्नल रेंज हाई ले लेती है, और जैसे ही अपना ओल्ड एक्सटर्नल रेंज हाई लेती है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रेंज इक्विटी से क्या हम जाते हैं, इंटरनल रेंज इक्विटी की तरफ। और एफवीजीज, ऑर्डर ब्लॉक, जो भी ये सब चीजें होती है, अपनी इंटरनल रेंज इक्विटी के अंदर आता है, राइट। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से एक्सटर्नल रेंज हाई से हम इंटरनल रेंज इक्विटी की तरफ जाना है, राइट। बट उसको जाने के लिए भी हमें ये पता लगाना होगा कि उसका जो हाई है, एक्सटर्नल रेंज लेने के बाद जो दोबारा अगेन हाई बना है, वो कौन सा हाई है, क्या वो फेक हाई है या फिर अपना प्रोटेक्टेड हाई है। तो क्या होता है, यहाँ पे हमें एक एसएमटी देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या हो रहा है, यहां पर एक प्रोटेक्टेड हाई बन जाता है, ठीक है।
एक हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाती है। अब हमको पता है हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरफ हम खा जाएंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी की तरफ। अब कहाँ पे अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये पूरी की पूरी। तो इसलिए मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सा मूव देती है। मूव के दौरान हमको देखने को मिलता है जो अपनी हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है उसका अगर हम एक ऑर्डर ब्लॉक निकाले जो 50% ऑफ द जोन होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक का है ये, तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाती है, ठीक है। पर हम देख रहे हैं जो ये मूव ऊपर जाने का तरीका ये कैसा है, यहाँ पर काफी सारे फेलियर स्विंग्स बन रहे हैं। बिकॉज देख सकते हैं इसने इसका लो नहीं लिया, इसने भी इसका लो नहीं लिया, इसने भी इसका लो नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे मल्टीपल फेलियर स्विंग्स बन चुके हैं। एंड देन यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी वॉइड। तो क्या हो रहा है, जैसे ये फेलियर स्विंग्स बने हमें अगेन ऊपर से एक एसएमटी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है विद स्विंग पॉइंट एंड सीआईएसडी, जिसके कारण क्या होता है, हमारा अप साइड के लिए अगेन हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाती है। एंड यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मूव देखने को मिलता है, ये देखो ये, ठीक है। तो ये जो मूव देखने को मिल रहा है कई लोग मान के चलेंगे कि अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, बिकॉज यहाँ पे भी देखो एफवीजी बन रहा है। बट एक चीज नोटिस करो, ये जो एफवीजी था, ये जो एफवीजी था और इन वाले एफवीजीज में क्या डिफरेंस है, यहाँ के एफवीजीज के अंदर मेन चीज जो है कि उसके लोज नहीं लिए गए हैं, उसके थर्ड कैंडल स्वीप नहीं की गई है। बट यहाँ पे जब नोटिस करते हैं तो एफवीजी की थर्ड कैंडल हर बार स्वीप हो रही है, देखो हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज जब एफवीजी की थर्ड कैंडल स्वीप होती है वो एफवीजी वर्क कर चुका होता है, देन उसके बाद मूव दे रहा है, देन वो प्रॉपर अपनी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं है अपने लिए, वो तब वह प्रॉपर एक नॉर्मल एफवीजी है विद मूव के साथ। इसलिए हम उसको हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के हिसाब से ही लेकर चलेंगे, जहाँ पे वो प्रोटेक्टेड स्विंग बनाते हुए जा रहा है। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पर ये जो बन रहे हैं ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को लेते हैं। अब मेन चीज यहाँ पे ये आती है कि हमको पता था ये अपनी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, बट जब एक हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी से दूसरी हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी तरफ जाया जाता है तो जो अपनी ओल्ड हायर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी वो एज अ टारगेट यूज होगी। तो जो अपने एक्सटर्नल रेंज लो था ना, इसको ऐसे मान के चलो यहां से ये भी फेलियर स्विंग बन गया और ये सारे तो फेलियर स्विंग थे, इसलिए इसको एक बार में लिया जाएगा, ना कि हम ऐसे यूज करेंगे ये फेलियर स्विंग ले लिए यहां तक एंड देन हम ऊपर निकल जाएंगे, नो, बिकॉज फिर ये भी अपने लिए फेलियर स्विंग है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका लॉजिक होता है। अगर आपको ये अब तक समझ नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख सकते हैं एलआरएल एचएलएल की, जहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको अच्छे से समझाया है। तो जब यहाँ से हमें पूरा मूव देखने को मिलता है, अब हमारे पास अगर याद करो तो मैंने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के अंदर सेकंड प्रोफाइल बताई थी, जहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद कंसोलिडेट करती है, मैनिपुलेट करती है, देन एक्सपेंशन देती है। तो देखो हमें वही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर मैनिपुलेशन हुई है और विद एसएमटी, ठीक है। और जब ये मैनिपुलेशन हुई उसके बाद हमें प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिल रहा है विद हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंटिन्यूएशन सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रिवर्सल सिग्नेचर था, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंटिन्यूएशन सिग्नेचर, बिकॉज यहाँ पे एफवीजी की थर्ड कैंडल के साथ यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बनाकर या तो यहाँ पे एसएमटी भी हो सकता है, यहाँ पर ये बनाकर देन एक रिवर्सल आ रहा है। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी एसएमटी बनी है। अगर ये आपको नहीं पता है कि ये क्या होती है, ऐसे बोलते हैं एसएमटी फिल, अगर आपको एसएमटी फिल के बारे में अच्छे से नहीं पता है क्या होती है तो आप जस्ट मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने एसएमटी फिल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, ठीक है। और इसके भी 4 वेरिएंट होते हैं। अगर आपको प्रॉपर ही एक स्पेसिफिक पूरी वीडियो चाहिए एसएमटी फिल के ऊपर तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पूरा डिटेल में एसएमटी फिल को समझाऊंगा। सो या अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अपना प्रोटेक्टेड स्विंग बन चुका है एंड यहाँ पे भी अपनी एसएमटी फिल जो कि अपने आप में एक प्रोटेक्टेड स्विंग है, और इसके चक्कर में क्या होता है ये अपना एक्सटर्नल रेंज हाई लेती है। तो इस तरीके से हम सारी की सारी चीजों को जब अलाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके से वर्क होता है। ऑलराइट, चीजें सिंपल है, करने का तरीका थोड़ा सा एडवांस है। इन चीजों के प्रॉपर आप नोट्स बनाओ, प्रॉपर मार्केट में अप्लाई करो, बार बार बनते हुए देखो, उसको हर तरीके से समझो और देन उसके बाद मार्केट में अप्लाई करो रियल मनी के साथ। अदरवाइज आपको इसको पहले पूरा बैक टेस्ट करना है, समझना है कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, बिकॉज अगर आपको इसकी प्रैक्टिस ही नहीं होगी, अगर आप समझ ही नहीं पाओगे कि इन तरीकों को कैसे यूज करते हैं, देन आपके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। सो या तो देख सकते हैं यहाँ पे अपने हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक एंड कैसे सीआईसी वर्क करती है, कैसे इंटरनल रेंज से एक्सटर्नल रेंज और एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल रेंज की तरफ जाया जाता है, मैंने सारा यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया। एक बेसिक फॉर्मेशन जो हमने लिक्विडिटी के बारे में समझी थी, अब तक हमने कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, हमने सिंपल बस लिक्विडिटी को समझा है, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यूज किया है जस्ट। बट देखा जाए तो इस लिक्विडिटी के 50% से उठ गया मार्केट। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल वे है जहां पे हमने सिर्फ लिक्विडिटी के बेसिस पे ही ट्रेड ली है और कुछ नहीं किया है। तो सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी ये क्या होता है, मैकेनिकल वे, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल अप्रोच के अंदर जब हम सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी को समझते हैं तो इसके अंदर सिंपल ये समझो कि किसी भी स्पेसिफिक स्विंग पॉइंट का अगर वो बाय साइड के लिए बन रहा है, लाइक ऊपर की तरफ है, ठीक है, लाइक अपने एक्सपेंशन के हाईएस्ट ऑफ द हाई पे है, लाइक अपने एब्सोल्यूट हाई पे, तो हम वहां का जब लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, बॉडी क्लोज करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। मतलब बाय साइड की लिक्विडिटी को जब हंट किया जाता है,
एंड ठीक इसका उल्टा जब हम सेल साइड की लिक्विडिटी को हंट करते हैं तो हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं तो वही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी एंड सेल साइड ऑफ द लिक्विडिटी, ठीक है, जब हम बेयरिश की बात कर रहे हैं। बट जब ये दोनों ही एक साथ हो जाती हैं, लाइक समझ में आ रहा है आपको, देखो ऐसे करके, लाइक यहाँ पर ये बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी एंड सेल साइड ऑफ द लिक्विडिटी, तो मतलब हमने क्या किया, बाय साइड की भी ले ली लिक्विडिटी एंड सेल साइड की भी ले ली। तो जो फिर ये रेंज बन के आई यहां से लेके यहां तक, ये अपनी होती है डेलिंग रेंज, जिसको हम बोल सकते हैं अपने एक्सटर्नल रेंज हाई एंड एक्सटर्नल रेंज लो। तो ये ऐसे भी बनता है जहां पे हम बाय साइड सेल साइड की दोनों लिक्विडिटी को हंट करने के बाद बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब स्पेसिफिक इसका अगर लो लेते हैं तो हम ऊपर जाते हैं, एंड अगर हम धीरे धीरे जा जाके इसका ऊपर का लो लेते हैं देन हम नीचे जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रॉपर चीजें वर्क करती हैं, जहाँ पे हम बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी को सिंपल वे में समझते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, ये तक इंपॉर्टेंट होता नहीं है। मेनली इसका वर्क तब होगा जब आप इसके साथ एक एस का यूज करोगे, जब आप इसको एस के साथ मिलाओगे तब ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करती है चीजें। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिकल वे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो, बिकॉज जब हम बात करते हैं इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज की, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इक्वल होंगे। इसका मतलब होता है छोटा सा गैप भी हो सकता है, बहुत ही छोटा सा गैप हो सकता है, या फिर वहां पर एस की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है। समझ में आ रहा है, लाइक एस की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती है। जब दोनों ही एसेट्स इक्वल हाइज एंड लोज छोड़ देते हैं विदाउट एसएमटी, देन वो हमारे लिए फेलियर स्विंग के हिसाब से कंसीडर किया जाता है। और ये इक्वल हाइज एंड लोज क्या होते हैं, इनको लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो ये गैप होता है ना, ये गैप होता है, ये मस्ट होता है कि मार्केट इसको आके रिवर्स करे एंड प्रॉपर इस गैप को फिल करे। बिकॉज अगर ये इसको नहीं करेगी देन मार्केट में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की लेवल जो है मार्केट का छूट जाएगा। तो इसको लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बनता कैसे, ये तब बनता है जब अपने यहाँ से जो अपना एक्सट्रीम का एब्सोल्यूट हाइज एंड लोज होते हैं वहां से जब एसएमटी नहीं बनती है। बिकॉज अगर एसएमटी बन गई देन एक प्रोटेक्टेड स्विंग हो जाएगा, और प्रोटेक्टेड स्विंग अपने आप में ही हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होता है जो इसको मार्केट को मूव नहीं करने देता है। बट इसलिए अगर आप यहाँ पर इसको प्रॉपर यूज कर रहे हो विदाउट एसएमटी, और जब एसएमटी नहीं बन रही दोनों एसेट्स के अंदर, देन ये गैप रह जाता है, देन इसको फिल होना मस्ट है, ये होके ही रहेगा। और यही तरीके से प्रॉपर इसमें इक्वल हाइज एंड लोज बनते हैं, और उन इक्वल हाइज एंड लोज को हम तरीके से हंट करते हैं, बिकॉज ये रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन चीज ये होती है कि जब आप इक्वल हाइज एंड लोज बना रहे होते हो तो यहाँ पे कोई इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं कर सकते। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और ऐसे आगे का टारगेट लेकर रखते हैं। पर जब मार्केट उसको ऐसे करके आती है, यहाँ से रिवर्स भी करती है, तो वो उसको हंट करके फिर देती है। तो कई लोगों का ऑर्डर ब्लॉक इसलिए फेक हो जाता है या वैलिड नहीं होता है, बिकॉज वो इंटरनल रेंज के भी इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी को हंट कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे उसको हंट होना मस्ट है, बिकॉज ऊपर ऑलरेडी ही गैप रह चुका है इक्वल हाइज एंड लोज का। इसलिए जब भी आप कोई भी की लेवल स्पेसिफिक बना रहे हो तो ध्यान रखो क्या उसके पीछे कोई इक्वल लो तो नहीं है या इक्वल हाई तो नहीं है जो इसको बना रहा है। ये काफी ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मैकेनिकल वे इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या होता है, देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, फॉल्स प्राइस मूवमेंट विदाउट इंटरेक्शन विथ एनी की लेवल क्या होती है, अपनी इंजीनियर्ड लिक्विडिटी होती है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो, ये अपना स्पेसिफिक की लेवल था जिसको मैं बोल रहा हूँ पीएसपी ऑर्डर ब्लॉक। अगर आपको नहीं पता है पीएसपी ऑर्डर ब्लॉक, जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, वहां पे पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये अपना मेन अपना ऑर्डर ब्लॉक बना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक बना, मार्केट ने यहाँ से मूव दिया एंड यहाँ पे एक प्रॉपर स्वीप के बाद हमें एक फेक मोमेंटम देखने को मिलता है। हारिसन में एक प्रॉपर स्वीप के बाद हमें फेक मोमेंटम देखने को मिलता है, जो हमको ऐसा यकीन दिलाता है कि ये अपना विदाउट की लेवल को टैप किए हुए मूव दे चुकी है और अपना वर्क कर जाएगी, मार्केट सीधा एक्सपेंड कर देगी। बट होता क्या है, ये एक फेक मोमेंटम होता है। इसके कारण क्या होता है, मार्केट वापस से रिवर्स करती है, अपनी इस इंजीनियर लिक्विडिटी को लेती है, और जब यहाँ पे इंजीनियर लिक्विडिटी ली जाती है अपने स्पेसिफिक की लेवल को टैप किया जाता है, देन एक प्रॉपर रिवर्सल आता है। तो मतलब ये मान के चलो कि कोई भी आपका स्पेसिफिक की लेवल होगा, अगर वहां पे विदाउट एसएमटी मूव आ चुका है देन वो एक फेक मूव है, बिकॉज उसके बाद उस पूरे फेक मूव की लिक्विडिटी को हंट किया जाएगा, जो कि अपनी इंजीनियर लिक्विडिटी होती है, उसके बाद उसकी लेवल को टैप करके मूव आएगा। या तो उसकी लेवल को टैप करके आएगा या फिर वहां से एसएमटी बनाएगा। अगर एसएमटी नहीं बना रहा है देन वो अपनी इंजीनियर लिक्विडिटी होगी। सिंपल, इजी, क्लियर, बहुत ही इजीएस्ट वे में आपको समझाया कि अपनी इंजीनियर लिक्विडिटी क्या होती है, जहां पे हम की लेवल को टैप किए बिना मूव देते हैं एंड देन वो मूव को भी हंट करते हैं, बिकॉज कोई की लेवल के बिना मूव नहीं आ सकता है, ठीक है। ये होती है अपनी इंजीनियर लिक्विडिटी। अब हम बात करते हैं लिक्विडिटी पूल की। लिक्विडिटी पूल क्या होता है, आफ्टर एन एक्सपेंशन प्राइस स्टार्ट्स कंसोलिडेशन विथ मल्टीपल लिक्विडिटी स्वीप्स, देन वन साइड गेट मैनिपुलेटेड लीडिंग टू द नेक्स्ट रियल एक्सपेंशन।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पेसिफिक एरिया से या की लेवल से एक्सपेंशन आने के बाद, ठीक है, वो एक्सपेंशन बाय साइड के लिए हो सकता है, सेल साइड के लिए हो सकता है। तो बाय साइड या सेल साइड दोनों साइड के लिए अगर वो एक एक्सपेंशन दे रहा है, देन हमें मल्टीपल एक्सपेंशन के बाद स्वीप मिलते हैं कैंडल्स के, जहां पे स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन हो रही है दोनों साइड, बोथ साइड जब मल्टीपल स्विंग्स बनते हैं और स्विंग पॉइंट फॉर्मेशन के अंदर स्विंग्स स्वीप हो रहे होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी पूल। बिकॉज देख सकते हो यहाँ पर उधर भी स्वीप हुआ, इधर भी स्वीप हुआ, यहाँ पे भी स्वीप हुआ, यहाँ पे स्वीप हुआ, ये सारे के सारे क्या है, ये अपने स्विंग पॉइंट्स हैं। और जब स्विंग पॉइंट्स मल्टीपल टाइम ऐसे स्वीप हो रहे होते हैं, और यहाँ पे कई बार पीएसपी देखने को मिल सकती है, मल्टीपल पीएसपी देखने को मिलती है, तो ये होता है अपना लिक्विडिटी पूल। तो लिक्विडिटी पूल वर्क कैसे करता है, तो किसी भी लिक्विडिटी पूल के बाय साइड ऑफ द लिक्विडिटी पूल एंड सेल साइड ऑफ द लिक्विडिटी पूल जब हंट होते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सेल साइड वाला हंट होता है एंड यहाँ पे क्रैक एंड कोरिलेशन बनता है, देन हमें प्रॉपर रिवर्सल देखने को मिलता है। इसको कंफर्मेशन कौन देता है, सीआईएसडी देता है। जब सीआईएसडी बनती है तो हमारे लिए प्रॉपर कंफर्म हो जाता है कि ये वर्क करेगी। आ रही समझ में? बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको समझाया कि लिक्विडिटी पूल कैसे वर्क करता है। किसी एक साइड एक्सपेंशन आएगा, लिक्विडिटी पूल बनेगा। अगर ये एक्सपेंशन जो था नीचे की साइड आया, मैनिपुलेट किया, देन रिवर्स कर जाएगा। पर यही अगर एक्सपेंशन कंसोलिडेशन के हिसाब से अगर ऊपर की तरफ आया, मैनिपुलेट किया, एसएमटी बनाई, तो नीचे की तरफ दोबारा कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे के सारे मैकेनिकल वे बता दिए हैं, जहां पर हम मैकेनिकल तरीके से मार्केट के प्राइस के मोमेंटम और प्राइस के बिहेवियर को देखकर मार्केट में लिक्विडिटी को समझते हैं। ऑलराइट, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को समझते हैं कि टाइम के हिसाब से कैसे होता है। अब तक हम प्राइस के बिहेवियर और मोमेंटम को समझ रहे थे, अब हम टाइम के अलाइनमेंट के हिसाब से, टाइम के लॉजिक के हिसाब से, टाइम की स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से कैसे मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है और बनती है, और कैसे उसके हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं, इसको समझते हैं। तो हम बात करते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी की। ये बहुत एडवांस होने वाला है, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है, एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। देखो, टाइम बेस्ड इक्विटी का मतलब क्या है, जहां पे हम स्पेसिफिक टाइमिंग को समझेंगे, उनके टाइमिंग के हिसाब से लॉजिक को समझेंगे, ठीक है। सो हम बात करते हैं डेली ओपन्स की, क्योंकि हम इंटरडे ट्रेडर की बात कर रहे हैं जो डेली ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए हमें डेली ओपन का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर कम्युनिटीज एंड इंडाइसेस डेली ओपन होता है 18 की कैंडल जो होती है ना, 18 की कैंडल बनती है, ठीक है, वो होती है ओपन, डेली ओपन, ठीक है। फॉरेक्स के लिए वो होती है 17 की कैंडल, एंड क्रिप्टो के लिए वो होती है 20 की कैंडल, ठीक है। तो ये होगी अपनी इंटरडे कैंडल की डेली ओपन। देन उसके हिसाब से हम उसकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां पर मार्केट लिक्विडिटी जो होती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी बनाती है। 18 के बाद जो 21 की कैंडल होती है वो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है। ऐसी 00 कैंडल होती है, 3 वाली कैंडल होती है, 6 की होती है, 9 AM होती है, ऐसे ही 12 होता है एंड 15 होता है। ये सारी जो कैंडल्स होती हैं ये अपनी प्रॉपर क्या होती है, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है। मैं बताता हूँ कैसे, अभी मैं पूरा क्लियर करूंगा कि ये कैसे इनकी तरह वर्क करता है, बट इस चीज़ को समझो कि जो टाइमिंग स्पेसिफिक टाइमिंग मैंने बताई, और ऐसी फॉरेक्स के अंदर 17, 20, 23, 22, 5, 8, 11 एंड 14 ऐसे, इस क्लिक क्रिप्टो के अंदर 20, 23, 2, 5, 8 एंड 11, 14 और 17, 17 के बाद अगेन यहाँ पे 20 कैंडल आती है। तो लाइक एक साइकिल है जहाँ पे हम जैसे मान के चलते हैं कि एक डेली ओपन हुआ, देन प्रॉपर हाई एंड लोज बने कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्रॉपर एक डेली कैंडल की साइकिल है कि कैसे बन रही है। अगर आपने क्वार्टरली थ्योरी नहीं समझी तो मैं उसके हिसाब से भी इसको थोड़ा सा अलाइन करके बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। सो या देखो, क्वार्टरली थ्योरी के हिसाब से पहले हमें तीन चीजें समझनी पड़ेंगी क्वार्टरली थ्री के हिसाब से। फर्स्ट हो गई क्वार्टर्स। क्वार्टर्स क्या होते हैं, क्वार्टर थ्री के अंदर क्वार्टर, 4 टाइप ऑफ क्वार्टर होते हैं, ठीक है। हर एक क्वार्टरली साइकिल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। उन 4 क्वार्टर्स के हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आ रहा होता है, एंड जो उसमें क्वार्टर होता है क्वार्टर 1, जिसे हम बोलते हैं क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो क्वार्टर 1 करता है एक्यूमुलेट, ठीक है, क्वार्टर 2 करता है मैनिपुलेट, और क्वार्टर 3 करता है एक्सपेंशन, एंड क्वार्टर 4 करता है या तो रिवर्सल या तो रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। इसी का उल्टा क्या होता है, क्वार्टर 4 पहले आ जाएगा एंड सब ये सेम चीज चलेगी। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज। अगर आपको उसके रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऑलराइट, अभी हम बात करते हैं कि डेली ओपन जो होते हैं मार्केट में, जो भी अपने डेली ओपन होते हैं, जैसे 18 हो गया, 17 हो गया, 20 हो गया, अपने अपने प्रॉपर स्पेसिफिक के हिसाब से। जैसे कमोडिटीज और इंडाइसिस के लिए जो होगा वो 18 है, फॉरेक्स के लिए 17 एंड क्रिप्टो के लिए 20। तो इसके बाद हमको पता होता है कि कभी मार्केट जब डेली ओपन करती है उसके बाद या तो अपना हाई की तरफ जाएगी या अपने लो की तरफ जाएगी। तो उसके जाने के लिए भी या तो वो एक जूड़ा स्विंग बनाती है, एक फेक मोमेंटम देती है, एंड देन मूव आता है, ठीक है।
ये हो गई बेसिक हमें नॉलेज जो पता होती है डेली ओपन से रिलेटेड। फिर ये आता है 21 जीरो वाली कैंडल्स, ये का काम करती है। देखो, हमको पता है कि मार्केट में कोई भी स्पेसिफिक कंसोलिडेशन या फिर मूव आने के बाद रिवर्सल आता है, ठीक है, क्योंकि वो एक फेक मूव होता है और देन रिवर्सल आता है। इसका मतलब क्या हुआ, मैनिपुलेशन देन रिवर्सल। सो अगर मैनिपुलेशन देन रिवर्सल है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना क्वार्टर वन है, जो मैंने यहाँ पे दिखाई है अपना क्वार्टर वन है, इसका काम क्या हो गया, जूड़ा स्विंग्स बनाना या फिर कंसोलिडेट करना। ठीक है, ये दो काम होते हैं इसके। देन अब जूड़ा स्विंग क्या होता है, जूड़ा स्विंग होता है लाइक मार्केट किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए जाने के लिए फेक मोमेंटम देती है, देन रिवर्स करती है, तो ये फेक मोमेंटम दिया, यही अपना जूड़ा स्विंग होता है। ठीक है, सो देखो, 18 की कैंडल जो होती है और 20 कैंडल जो होती है, इनका काम क्या होता है, डेली ओपन करना एंड यहाँ पे जूड़ा स्विंग या फेक मोमेंटम देना। ठीक है, ना उसके बाद जो अपनी 21 एंड जीरो वाली कैंडल जो होती है फॉर कमोडिटीज एंड इंडेसेस, एंड फॉरेक्स के लिए 20 और 22 23, एंड यहाँ पे 23 एंड 2, ये जो कैंडल्स होती है इनका काम क्या होता है, हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे बनाना विक के लिए। ठीक है, जो विक होती है ना उसके लिए हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे बनाना। इस चीज को हम बोलते हैं एक मैनिपुलेशन फेज, तो जो अपना होता है क्वार्टर टू। तो क्वार्टर टू के हिसाब से ये अपना क्या होता है, मैनिपुलेशन फेज होता है, जहां पे हम इनको एज अ मैनिपुलेशन कंसिडर करते हैं इन कैंडल्स को। ठीक है, सिंपल। एंड फिर यहाँ पे जो अपनी थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल जो होती है, ये लाइक 3 AM 2 AM 5 AM 6 AM 5 AM 8 AM, ये वाली जो कैंडल्स होती हैं ये होती हैं एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, आफ्टर मैनिपुलेशन रिवर्सल आता है एक्सपेंशन के साथ, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, बट ये कंडीशन होती है जहाँ पे हमें एक्सपेंशन बॉडी के लिए देखने को मिलता है, एक एक्सपेंशन कैंडल के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे बनना, लाइक जो 18 की कैंडल है ना, जो कमोडिटीज और इंडेक्सेस के लिए वहां पे हाई ऑफ द डे लो ऑफ द डे बनना, किसके लिए, 22 और 00 के लिए, ये कमोडिटीज के लिए सबसे ज्यादा वर्क होता है मेनली। ठीक है, एंड जो अपने इंडाइसिस है उनके लिए मेनली वर्क होता है यहाँ पर, लाइक 3 AM से 6 AM की कैंडल। इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा है कि ये भी अपने लिए लो ऑफ द डे हाई ऑफ द डे बना सकती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, पर इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है। देखिए, इसका बनने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, मेनली इन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर ही सब कुछ बन जाता है, इन टाइम फ्रेम्स के अंदर। इन टाइम के जो होता है ना अपनी ये 22 इनके, तो इन्हीं टाइम फ्रेम पे जो भी लाइक प्रॉपर टाइमिंग होती है जो मैंने बता रखी है, इन्हीं पे ही बन जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है, इन पे ना बनकर कमोडिटीज और इंडाइसेस एंड फॉरेक्स के लिए या क्रिप्टो के लिए जो मेनली है हमको यहाँ देखने को मिलती हैं चीज़ें, थोड़ी सी डिफरेंस होती हैं चीज़ें, ज़्यादा नहीं, पर इधर भी हमको सेम चीज़ देखने को मिल जाती है। एंड जो मैंने स्पेसिफिक टाइमिंग्स दे रखी है, तो ये जो प्रोफाइलिंग है ये 3 आर के हिसाब से, जहाँ पे 18 के बाद 21 एंड देन 21 के बाद यहाँ पे मिडनाइट ओपनिंग जो होती है यहाँ पे 00, देन 00 के बाद 3 6 9 12। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। ये 3 आर प्रोफाइलिंग क्यों है, बिकॉज जो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है मेनली 3 आर के लिए यूज होती है। ठीक है, डेली इंटरडे के लिए। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना, अब तक हम क्या कर रहे थे, कंसोलिडेट या जूडा स्विंग बना रहे थे फॉर मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये मैनिपुलेशन फेज यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, इसलिए मैंने प्रॉपर बताया, देखो ये एक्सपेंशन फेज है जहाँ पे क्वार्टर थ्री स्टार्ट होता है, बट अगर ये मैनिपुलेशन फेज बन रहा है तो यहाँ पर ही मैनिपुलेशन आ जाएगा एंड यहाँ पर ही रिवर्सल आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंशन आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर दिखाया है कि यहाँ पे रेड से मैनिपुलेशन एंड ग्रीन से एक्सपेंशन, तो ये जो कैंडल्स होती है इन पे मैनिपुलेशन एंड एक्सपेंशन दोनों एक साथ हो सकता है। ठीक है, एंड देन ये एक्सपेंशन पूरा यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा एंड खिंचेगा। ठीक है, लाइक प्रॉपर अपने क्वार्टर लाइक थ्री तक। ठीक है, जो अपना यहाँ तक लाइक अपने 12 11 14, ये प्रॉपर यहाँ तक चलेगा। देन अपना होता है डेली क्लोज। डेली क्लोज के लिए सिंपल 15 की कैंडल, 14 की कैंडल एंड देन 17 की कैंडल, ये होगा अपना सिंपल डेली क्लोज। ठीक है, जहाँ पे मार्केट अपनी क्लोज करती है एंड देन अगेन यहाँ से इसकी साइकिल दोबारा स्टार्ट होती है। ये होता है बेसिक तरीका, जहाँ पे हम टाइमिंग के हिसाब से मार्केट में लिक्विडिटी को समझते हैं, टाइम बेस्ड वाली। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक टाइमिंग्स भी होती हैं, जैसे डेली हो सकता है, 3 आर हो सकता है, 45 मिनट्स हो सकती है, 30 मिनट्स हो सकती है और 15 मिनट्स होती है। ये होता है टाइम बेस्ड अरेज। अब टाइम बेस्ड अरेज को मैं अच्छे से क्लियर करूंगा, जैसे टीवी अरेज कहते हैं, पर उससे पहले ये सब चीज समझो कि जो हमें टाइमिंग स्पेसिफिक बता रहा हूँ, इसमें डेली ओपन के लिए ये है
एक्सपेंशन होता है सारी कैंडल्स में, यहाँ से ही एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है, बट ये एक्सपेंशन जो यहाँ से ये तक है, ये मैनिपुलेशन फेज के लिए एक्सपेंशन है। कम से समटाइम्स क्या होगा, कंसोलिडेशन यहाँ से स्टार्ट होगी, तो फिर जो एक्सपेंशन फेज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मैनिपुलेशन वाला। एंड देन मैनिपुलेशन के बाद जो अपना रियल रिवर्सल वाला मैनिपुलेशन है, जो रियल रिवर्सल वाला एक्सपेंशन है, वो यहाँ पर शिफ्ट होगा। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, डेली क्लोज होगा। तो ओपन यहाँ पे होता है, डेली क्लोज यहाँ पे होता है, हाई ऑफ द डे एंड लो ऑफ द वीक जो प्रॉपर यहाँ बनती है, एंड सेम चीज यहाँ पे तब बनती है, बट इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी कम होती है। क्वार्टर्स के हिसाब से अगर आपको पूरा डिटेल में समझना है तो आप मेरी क्वार्टरली की प्रॉपर वीडियो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेसिफिक टाइमिंग्स। बट अब स्पेसिफिक टाइमिंग्स हम देखते कैसे हैं, इस चीज को समझ में आएगा कि हमें यहाँ पे देखना क्या है। देखो, ये थोड़ा एडवांस होने वाला है, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपना टाइम बेस्ड अरेज होते हैं ये स्पेसिफिक टाइमिंग पे वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइमिंग के हिसाब से ही वो चीज वर्क करेगी, अदरवाइज वो चीज वर्क नहीं करने वाली। तो जो अपना ऐसे मान के चल रहे हैं, स्पेसिफिक की लेवल ले लेते हैं, बीसी, बाय साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। सो जो अपनी ये बाय साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी है, ये हमें देखने को मिल रही है। देखो हम जगह किसी भी टाइम पे जाते हैं, किसी भी कैंडल पे जाते हैं, तो हमें देखो ब्लैक साइड पे देखो, ये नीचे की साइड ये ब्लैक का ये दिखता है, जहाँ पे हमें टाइम देखने को मिलता है ये इधर, ठीक है। तो ये टाइम देखने को मिल रहा है, इसी के हिसाब से देखो, जैसे ये वाली कैंडल है तो इसका टाइम मान के चलते हैं 00 कैंडल था, मिडनाइट ओपनिंग की कैंडल थी, जिसने एफवीजी बनाया, ठीक है, अपने एक स्पेसिफिक की लेवल बनाया, ठीक है। इसने अपने स्पेसिफिक की लेवल बनाया, जिसके कारण क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 00 वाली कैंडल जिसने अपने स्पेसिफिक की लेवल बनाया, एफवीजी बनाया, ठीक है। इसके बाद जब ये एफवीजी टैप होगा तो ये मस्ट है कि ये वर्क करेगा एक स्पेसिफिक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के हिसाब से, जब कि वो की लेवल जिस टाइम फ्रेम पे बनाता है, जिस टाइमिंग पे बनाता है, लाइक अपनी 00 की, तो वो उसी ही टाइमिंग पे जाके टैप हो, लाइक 00 पे। तो ये क्या हुआ, एएम सेशन, ठीक है, ये भी एएम, तो यहाँ पे 00 के अंदर, यहाँ पे 00 के अंदर, ये प्रॉपर यहाँ पे टैप हुआ है, ऑलराइट। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि हम जिस टाइम पे अपना एक की लेवल बन रहा है, हम उसी टाइम पे उसकी लेवल को टैप कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, बिकॉज इसी लिक्विडिटी के अंदर दूसरी बार जब टैप हो रहा है, तब जाके एक रियल एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है हमको। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कैसे इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मान के चलते हैं, ये तो चलो एएम था और हमने एएम को ही मिलाया, बट बात करते हैं अगर एएम से पीएम की तरफ, तो देख सकते हैं यहाँ पर एएम है, ऑफ कोर्स यहाँ पे 00 वाली टाइमिंग है, और यहाँ पे 12 लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है, इसका मतलब ये है कि जो हम एएम टू एएम देख रहे थे, लाइक अपना 00 एएम सेशन था, तो हमने एएम को ही देखा। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एएम के बाद पीएम को भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज टाइमिंग में डिफरेंस क्या है, बस एएम और पीएम का मेन तो टाइमिंग वही है ना। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे 13 की कैंडल टैप कर रही है, 1 आवर की कैंडल टैप कर रही है, तब ये वैलिड नहीं होगा, तब ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी नहीं होगी। बट जब हम इसको एज अ उसी टाइम पे टैप करते हैं, लाइक यहाँ पे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के हिसाब से 12 पे, या फिर यहाँ पे जो अपनी मिडनाइट ओपनिंग की 00 की कैंडल है, तो हम कंसिडर करेंगे। मान के चलते हैं यहाँ पे 00 की जगह यहाँ पे 1 आवर होता, ठीक है, 1 AM की कैंडल होती, तो हमको मस्ट है कि यहाँ पे 1 AM की कैंडल ही यहाँ पे टैप करें, ठीक है। तो 1 AM की कैंडल जब यहाँ पे टैप करेगी तो प्रॉपर ये वर्क करेगा, ठीक है, 1 AM की। या फिर यहाँ पर 13 की कैंडल टैप करे, आ रही है समझ में, यहाँ पे 13 की कैंडल टैप करे, बिकॉज 13 क्या होगा, वो अपना पीएम सेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के अंदर, जहां पे हम स्पेसिफिक की लेवल पे वर्क करते हैं। और अगर आपको ये चीज में दिक्कत आ रही है कि आप ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे 12 AM आ रहा है, कब यहाँ पे 00 हो जा रहा है, कब AM PM, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार यहाँ पे 1 लिखा आएगा, कभी यहाँ पर 13 लिखा आएगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपनी सेटिंग्स पे जाना है, मोर सेटिंग्स पे जाना है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है, एंड यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है अपने टाइम आवर्स फॉर्मेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 24 की जगह 12 कर लेना है। देन उसके बाद क्या होगा, देखो आपको यहाँ पे पीएम एंड एएम दिख रहा है, नीचे पीएम एएम दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रॉपर यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ये 9 AM की कैंडल है, तो इसके बाद दोबारा जब टैप करेगी तो ये भी 9 AM की होनी चाहिए, मान के चल लेते हैं 9 AM की है। अगर ये 9 AM की नहीं है तो फिर 9 PM की हो जाएगी, जो कि पीएम है अपना ये रहा 9 PM, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको प्रॉपर यूज कर सकते हो। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड आगे, कि हम जो ये स्पेसिफिक की लेवल्स होते हैं, जो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है, हम किस किस जगह पे दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं एफवीजी सेकंड कैंडल टू चेक टाइम, ठीक है। लाइक अगर हम एफवीजी की बात कर रहे हैं, तो जो अपनी सेकंड कैंडल होती है वही अपने लिए होती है टाइमिंग के लिए, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होती है, ठीक है। नहीं, ना ही थर्ड कैंडल होगी, ना ही फर्स्ट कैंडल होगी, एफवीजी बनाने वाली जो सेकंड कैंडल है उससे कंसिडर किया जाएगा कि टाइम कौन सा है, मतलब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी कौन सी है, इस पर मैटर करता है, ठीक है। ऐसी ही सेम चीज होती है अगर हम स्विंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
देखो स्विंग के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कोई भी स्विंग पॉइंट होता है वो 3 कैंडल से ही बनता है, जहाँ जो कि अपनी अपनी मिडल ऑफ द स्विंग पॉइंट है वो मैटर करती है, बिकॉज जो स्विंग पॉइंट बन रहा है वहां पे वो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल का लो लेता है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल होती है वो अपनी मिडिल कैंडल का हाई या लो नहीं ले पाती है, इसलिए एक प्रॉपर स्विंग पॉइंट बनता है। स्विंग पॉइंट को कंफर्म कौन करता है? एक सीएसडी भी कर सकती है प्रॉपर, ठीक है, उसको कंफर्म। एंड साथ ही साथ एक प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर भी कर सकता है, जो कि होता है सीआईएसडी के बाद ऊपर से बनने वाली एसएमटी, ठीक है। सीआईएसडी के साथ प्रॉपर जब हमें एसएमटी देखने को मिलती है, ये सारी चीजें मिलके प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर बनाती हैं जो स्विंग पॉइंट होता है। तो स्विंग पॉइंट की जो अपनी मिडिल कैंडल है उसका जो टाइम है, ठीक है, अगेन अगर दोबारा स्वीप होता है, लाइक ये जब स्वीप हो रहा होता है, ठीक है, ये जब स्वीप हो रहा होता है आगे जाके, तो इसका टू आपको मिलने ही वाला है जब भी ये बनता है, ठीक है। बाकी आप कितना भी ले सकते हो, 1:10, 11, 12, वो अलग चीज है, बट एक 1:2 जो एक बेसिक होता है किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा जब भी आप टाइम बेस्ड लिक्विडिटी का यूज करोगे, ठीक है। तो इस एफवीजी को हम सेम टाइम पे मिलाएंगे, ऐसे ही स्विंग पॉइंट्स के अंदर भी सेम टाइम पे जाएंगे, या फिर इन्हीं स्विंग पॉइंट से बनने वाला किसी भी टाइप का ऑर्डर ब्लॉक, जहां पे मैं यूज करता हूँ स्पेसिफिक पीएसपी वाला। बट अगर कोई भी आप ऑर्डर ब्लॉक यूज कर रहे हो सिंपल सा, तो ऑर्डर ब्लॉक बनाने वाली जो कैंडल है, जो ऑर्डर ब्लॉक बना रही है, उस कैंडल को टैप अगर जिस टाइम पे हुआ है वही ऑर्डर ब्लॉक का टाइमिंग है, तो वो दोबारा से टाइम बेस्ड लिक्विडिटी होगी एंड वो डेफिनेटली वर्क करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करती हैं चीजें इसके अंदर, जहां पे हम स्पेसिफिक टाइमिंग को उसी स्पेसिफिक टाइमिंग पे चेक करते हैं। ये आप कब दे सकते हो? ये इंट्राडे के लिए आप डेली टाइम फ्रेम दे सकते हो, 3 आवर पे देख सकते हो, जैसे 45 मिनट पे देख सकते हो, 30 मिनट्स पे देख सकते हो, एंड एंड तक अगर आपको कुछ चीज देखनी है तो आप 15 मिनट पे देख सकते हो बस। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो मैंने अब तक बोला है उसको प्रॉपर आप अच्छे से समझो एंड प्रॉपर अपने लैंग्वेज के अंदर अपने हिसाब से प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, वीडियो को सेव करो एंड प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से समझो, एंड जब उसको आप बार बार टाइम के साथ चार्ट में देखोगे, आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ कितना ज्यादा वर्क करता है। ओके, स्पेसिफिक टाइमिंग, टाइम बेस्ड अरेज के अंदर हम आते हैं अपना 9:30 अरे एंड 8:30 अरे। ये क्या होता है? देखो सिंपल, जैसे हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक टाइमिंग की, जो हम 3 आवर के हिसाब से लेके चलते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक टाइमिंग जब एक कैंडल से डिपेंड करता है, लाइक प्रॉपर एक कैंडल पे डिपेंड करती है, जहां पे 9:30 और 8:30 होता है, ठीक है। देखो इस चीज को समझो कि जो 9:30 और 8:30 है, देखो जो अपना ये 9:30 होता है एनवाईसी ओपन होता है, तो जस्ट उससे थोड़ा सा 1 घंटा पहले, ठीक है, जो अपने 8:30 है, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं दोनों टाइम फ्रेम, ठीक है। बिकॉज इन दोनों टाइम अलाइनमेंट के साथ जब हम चीज़ों को करते हैं तब हमें क्लियर एक पिक्चर समझ में आती है कि क्या हो रहा है। बिकॉज जो भी अपनी कैंडल होती है, या तो वो 9:30 या अपनी 8:30 होती है, अगर उसके नीचे मार्केट जा रही है, ठीक है, समझ रहे हो, 9:30 के अगर नीचे मार्केट जा रही है, देन वो एक डिस्काउंट की तरफ जा रही है, ठीक है, डिस्काउंट की तरफ जा रही है, डिस्काउंटेड एरिया पे जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, हम अपसाइड की ट्रेड सोचेंगे, ठीक है। तो जो भी 9:30 के नीचे की स्पेसिफिक लिक्विडिटीज होती हैं, फर्स्ट जो अपनी लिक्विडिटी होगी वहां पे मार्केट जैसी पहुंचेगी, जैसी उसको पर्ज करेगी, प्रॉपर हमें अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, बिकॉज हम डिस्काउंट से प्रीमियम की तरफ जा रहे हैं। बट जैसे हम समझते हैं कि 9:30 के अपसाइड अगर मार्केट जा रही है, ठीक है, अगर इनकी अपसाइड मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ, देन हम डाउन साइड की सोचेंगे, सेल साइड ट्रेड लेंगे, बिकॉज हम प्रीमियम से ले रहे हैं ट्रेड। तो ये होता है जहां पे हम उसके प्रीमियम पे ट्रेड लेते हैं, मतलब जब 9:30 या फिर 8:30 के बिलो मार्केट जाती है तो हम डिस्काउंटेड एरिया के अंदर होते हैं जहां पे हम अप साइड की ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड जब हम 9:30 यानी 8:30 के अबव जाते हैं, देन हम प्रीमियम एरिया पे होते हैं जहाँ पे हम डिस्काउंटेड एरिया के लिए नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड ये कैंडल जो होती है कुछ इस तरीके से समझो कि जैसे इसका ओपन प्राइस है, एंड ओपन प्राइस से बनने वाली जितनी कैंडल का हाई है, ठीक है, अगर इससे ऊपर चला जाता है, देन एक प्रॉपर हमारे पास सिग्नल हो जाता है कि मार्केट रिवर्स करेगी। बट अगर इसके अंडर अंडर लाइक प्रॉपर इसके अंडर होके रिवर्स कर जाती है, स्टिल वो वैलिड है, बिकॉज वो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। एंड मेन चीज क्या है, ये जो पूरा का पूरा आप कैंडल बना रहे हो, ठीक है, ये कैंडल अपने आप में एक ब्लॉक होती है, देखो ये कैसे। तो क्या होती है, जैसे मार्केट अगर ये 9:30 था, ठीक है, 9:30 स्टार्ट हुआ एंड देन सीधे ऊपर चली गई, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगी एंड देन यहाँ पे इसी को टैप करके नीचे चली जाएगी। या फिर जो 9:30 वाली कैंडल होती है, ये जो प्रॉपर एक ब्लॉक बना, इसको जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने क्या किया, यहाँ से ऊपर गई, देन उसके बाद ये नीचे गई, देन प्रॉपर यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू कर गया। तो इस तरीके से एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क करती है, ठीक है, 9:30 वाली कैंडल एंड 8:30 वाली कैंडल। कुछ इस तरीके से, जैसे देखो ये 9:30 8:30 कैंडल थी,
यहाँ पे इसका ओपन हुआ पर डायरेक्टली ही ये नीचे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली अपने डिस्काउंटेड एरिया पे जा चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर डिस्काउंटेड एरिया पे जाना था तो हमको इसका प्रीमियम एरिया नहीं चाहिए। देन इसका मतलब ये हुआ कि हम डिस्काउंटेड एरिया से ही जो ये ऑर्डर ब्लॉक बना है उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अगेन डिस्काउंट एरिया के नीचे जा सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है कि यहाँ पे ये 930 स्टार्ट हुआ, पहले ये प्रीमियम एरिया की तरफ गया एंड देन इसको टैप करके अगेन प्रीमियम एरिया की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक की तरफ फॉर्म होती है और वर्क करती है। मेन चीज यहाँ पे ये है कि दोनों ही तरीकों में हमें इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना है। इस पूरी कैंडल की ओपनिंग प्राइस से जो कैंडल बन रही है उसकी विक को कंसिडर करना होता है। ठीक है, 930 एंड 830 कोई भी कैंडल हो, दोनों में से कोई एक लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम 9 AM की कैंडल ले लें, ठीक है, और 8 AM की कैंडल ले लें। नो, 930 क्योंकि ये NYQ ओपन है एंड 830 क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइमिंग है जो इसके साथ अलाइन होकर चलती है। ऑलराइट, एक सिंपल स्ट्रेटेजी, एक सिंपल लॉजिक, एक सिंपल तरीका मार्केट के बिहेवियर को समझने का, टाइम के जरिए लिक्विडिटी को समझने का। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। इसी का एक और फॉर्मेशन है जो हम टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के हिसाब से समझते हैं। स्पेसिफिक टाइमिंग अपनी वही होती है 930 830, बट ये क्या होता है, इफ 830 मैनिपुलेट्स देन 930 कंटिन्यू। मतलब अगर कोई अपने स्पेसिफिक की लेवल को अगर 830 मैनिपुलेट करता है देन 930 कंटिन्यू करता है। ठीक है, एंड इसी का दूसरा वेरिएंट का है जहां पे 930 मैनिपुलेट करेगा तो अपना 10 AM कंटिन्यू करेगा। सिंपल वही लॉजिक है। बस चीज क्या हो रही है, हम वहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट देख रहे थे, इस बार हम कंटिन्यूशन देख रहे हैं। जब ये कंटिन्यूशन सिग्नेचर का होता है और यहाँ पे सिंपल एक की लेवल को हंट किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे हम देख सकते हैं स्पेसिफिक की लेवल था, हाई एंड लो कुछ भी हो सकता है, इसको जैसे हंट किया 930 ने कंटिन्यूशन दिया, यहाँ पे 930 ने स्पेसिफिक की लेवल को हंट किया एंड 10 AM ने कंटिन्यूशन दिया। ठीक है, फिर टाइम बेस्ड जरी के अंदर स्पेसिफिक टाइमिंग्स 0000 अरे ठीक है, मतलब अपना मिडनाइट ओपन जिसे हम कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं क्वार्टरली साइकिल्स का ट्रू ओपन। ठीक है, तो जो 00 होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, बिकॉज ये क्वार्टरली साइकिल्स की, डेली साइकिल की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रू ओपन बोलते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही हम इसको मिडनाइट ओपन भी बोलते हैं, MNO जिसे हम कहते हैं। एंड अगर ये इसके ऊपर मार्केट जाती है तो ये प्रीमियम पे जा रही होती है, तो हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे। एंड अगर इसी कैंडल के जो 00 वाली कैंडल होती है इसके नीचे मार्केट जाती है तो हम डिस्काउंटेड एरिया के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए हम अप साइड की ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, जहां पर ये 00 वाली कैंडल स्टार्ट हुई है, अगर मार्केट के ऊपर गई है तो सेल साइड ट्रेड, अगर इसके नीचे गई है तो बाय साइड ट्रेड। सिंपल लॉजिक। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात होता है, बिकॉज ये क्वार्टरली साइकिल का ट्रू ओपन होती है और ट्रू ओपन बहुत मैटर करता है किसी भी स्पेसिफिक चीज को यूज करने के लिए। बिकॉज अगर हम एस सिक्वेंशियल SMT यूज कर रहे हैं तो हमें वो ट्रू ओपन से ही देखनी पड़ेगी, बिकॉज अगर वो उसके ऊपर बन रही है देन हम सेल साइड की ट्रेड लेंगे, अगर वो उसके नीचे बन रही है देन हम अप साइड की ट्रेड लेंगे। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस वाली कैंडल को आप अच्छे से समझो, ताकि जो अपनी ये जो कैंडल बन रही है ना, ये प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर के साथ अपने आप को किस तरीके से बनाती है, ये क्वार्टरली साइकिल्स के अंदर भी अब प्रॉपर अलाइन करके मैंने समझा रखा है, इसलिए उसको भी समझ पाओ, इसलिए आपको ये चीजें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस वाली कैंडल को एज अ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इसे ऑर्डर ब्लॉक करने के लिए अगर आपको इसे ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी मार्केट की ओपनिंग प्राइस को लेकर, जो इसकी मार्केट की ओपनिंग प्राइस है ना इस कैंडल की, उसको लेकर इस कैंडल की पूरे बनने के बाद जो इसकी कैंडल की विक होती है वहां तक इसको हम पूरा बनाते हैं, तो एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होता है। इस ऑर्डर ब्लॉक का वर्क क्या होता है कि इस कैंडल के अगर देखो हम जा रहे हैं कि अभी ये 00 वाली कैंडल है, ठीक है, इसके अगर ऊपर जा रही है मार्केट तो हमको चाहिए जब ये नीचे जाए तो हम इसके रिटेस्ट से दोबारा ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसका काम होता है। एंड यहाँ पर सेम इसका उल्टा भी होता है, जहाँ पे हम इसको ऐसे रीटेस्ट के बाद ऐसे कर सकते हैं। तो ये अप साइड के लिए है, बट वर्क मेनली इसका डाउन साइड के लिए होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर 00 से ऊपर जाएगी तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे, एंड 00 से अगर नीचे जाएगी तो हम अप साइड की ट्रेड लेंगे। तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, एज अ ऑर्डर ब्लॉक। अब हम बात करते हैं स्टैक्ड अरे की। स्टैक्ड अरे क्या होते हैं, देखो स्टैक डायरेक्ट कुछ नहीं है अपने आप में, बस एक चीज है कि टाइम बेस्ड लिक्विडिटी के अंदर स्पेसिफिक टाइमिंग है जहां पर जब दो ट्रू ओपन जो होते हैं एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, और एक साथ ट्रू ओपन के बाद मिलने के बाद जब मार्केट उनके नीचे या उनके ऊपर से रिवर्स करती है तो हम उसको स्टैक डायरेक्ट कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहां पर अपना ट्रू मंथली ओपन था, क्योंकि यहाँ पे अपना ट्रू मंथली ओपन था एंड यहाँ पे अपना ट्रू वीकली ओपन था। तो जब इस दोनों ट्रू ओपन की मार्केट नीचे गई, ठीक है, जब मार्केट दोनों ट्रू ओपन के नीचे गई
देन उसने रिवर्स किया, बिकॉज हमको पता है कि अगर ट्रू ओपन के नीचे जा रही है तो वो अपने डिस्काउंटेड एरिया की तरफ जा रही है, जहां से हम प्रीमियम एरिया की तरफ जाएंगे। सो ये होता है स्टैक्ड अरे, जहां से हम दो ट्रू ओपन्स को एक साथ मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता, ये ट्रू वीकली ओपन है और ये ट्रू डेली ओपन है, तो मार्केट जब इसके नीचे गई तो इसने अपसाइड का मूव दिया है। ऐसी सेम चीज यहाँ पे ट्रू डेली ओपन है, तो ये ट्रू सेशन ओपन है, दोनों के नीचे गई मार्केट, तो यहाँ पे प्रॉपर रिवर्सल सिग्नेचर बना अपना, देन ये मार्केट ऊपर गई। तो कुछ इस तरीके से ये स्टैक्ड अरे होते हैं जो वर्क करते हैं। और जो ये ट्रू ओपन होते हैं, जो ये ट्रू ओपन होते हैं, हम इन्हीं को ही स्टैक्ड ओपन बोलते हैं। बिकॉज क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये एक साथ बन रहे हैं ना, इसलिए। बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ट्रू सेशन ओपन हो गया एंड ये ट्रू माइक्रो सेशन ओपन हो गया, दोनों की मार्केट नीचे गई एंड देन प्रॉपर रिवर्सल किया। अगर आपको नहीं पता कि ये कौन कौन सी टर्म्स है, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है क्वार्टरली थ्योरी के अंदर कि ये क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसके हिसाब से हम काफी अच्छे तरीके से रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये होते हैं स्टैक्ड अरेज, और इनके हिसाब से हम प्रॉपर की रिवर्सल निकालते हैं, प्रॉपर की रिवर्सल के बिना, लाइक प्रॉपर वहाँ पे जहाँ पे सिंपल सिंपल स्विंग के साथ ही हम रिवर्सल निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं इसको प्रॉपर अच्छे से चार्ट के हिसाब से और बताऊंगा कि कैसे होता है, तब आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। सो यार देखो, जैसे मान के चलते हैं ये अपना ट्रू डेली ओपन था। ठीक है, तो ट्रू डेली ओपन जब बना तो मार्केट के नीचे गई, राइट, नीचे गई, एंड देन यहाँ पे क्या स्टार्ट किया इसने, अपना ट्रू सेशन ओपन। एंड देन यहाँ पे अपना ट्रू सेशन ओपन स्टार्ट होने के बाद मार्केट ने ऊपर गई, दोनों की ऊपर थी। ठीक है, यहाँ पे कोई अपना स्पेसिफिक की लेवल टैप किया, ठीक है, और यहाँ से रिवर्स आ गया, ये मान के चलते हैं। देन उसके बाद यहाँ से नीचे गई एंड देन ये वाला जो अपना ट्रू सेशन ओपन एंड ट्रू डेली ओपन की जब मार्केट नीचे गई, यहाँ पे जब स्वीप किया इसने क्रैक एंड को रिलेशन भी बना दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, ये अपना प्रॉपर ट्रू रिवर्सल एरिया बन चुका था, जहां से हमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्रैक एंड कोरिलेशन मस्ट है, बिकॉज इसी से हमें एक स्पेसिफिक जो रिवर्सल आने वाला है उसका एक मेन पॉइंट मिलेगा जो डेली का हाई एंड लो बताएगा। ठीक है, ऐसी सेम यहाँ पे बात करते हैं, ये अपना ट्रू डेली ओपन था, मार्केट्स के नीचे गई एंड देन यहाँ पे ट्रू सेशन ओपन स्टार्ट किया, यहाँ पे स्वीप नहीं किया, इसका मतलब ये हो गया है कि यहाँ पे से जो कोरिलेटेड एसेट था, जैसे इसको मान के चलते हैं, तो उसने स्वीप भी किया होगा एंड यहाँ पे एसएमटी बनाई, जिसके कारण क्या होता है कि दोनों एसेट्स साथ में प्रोटेक्टेड स्विंग बना लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मेन चीज ये है कि अपने डिस्काउंटेड एरिया पे हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्टैक डरे के नीचे है ये, एंड स्टैक डरे के नीचे जाके ये मैनिपुलेशन दिया जा रहा है, इसलिए प्रॉपर एक अच्छा वैलिड रीजन है कि ये वर्क करेगा ही करेगा। बिकॉज अगर ये सेम चीज स्टैक डरे के ऊपर बनती तो ऐसा हो सकता था ये थोड़ा मूव दे एंड देन रिवर्स कर जाए, ताकि अपनी स्टैक्ड अरे बनाए, देन ये स्टैक्ड अरे के बाद यहाँ पे प्रॉपर रिवर्सल एरिया बनेगा, तब हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो ये एरिया जो अपने पास बनता है ये फेक हो जाता है, ऐसे जुड़ा स्विंग की तरह। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आप इसको कैसे, लाइक किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। एंड एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, जब यहाँ पे वीक एसएमटी बनती है तो मैंने बताया था यहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ होती है, और स्ट्रेंथ के कारण इसने अपना हाई भी ले लिया, बट यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग एसएमटी बनी इसलिए इसने अपना हाई नहीं लिया है। तो अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम वीक एसएमटी क्यों यूज करते हैं। अगले टॉपिक पर, जो स्टैगर्स होते हैं ना, इससे हम एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, जो अपना प्रीवियस स्टैक्ड अरे होगा, लाइक जो अपना स्टैक्ड होगा, ट्रू ओपन हुआ होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रू डेली ओपन, ठीक है, उससे बनने वाला जो अगला ट्रू ओपन है जो होता है ट्रू सेशन ओपन, तो उसके बीच का जो गैप है ना, एज अ ऑर्डर ब्लॉक उसको फॉर्म कर सकते हो। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, इसको स्टैक्ड अरे बोलते हैं, एंड ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक भी वर्क करता है। तो क्या हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई माना, ठीक है, प्रॉपर यहाँ से मार्केट स्टार्ट होती है एंड अपसाइड कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है, तो जब मार्केट दोबारा रिट्रेस करके इस स्टैक डरे के अंदर आएगी, देन वो दोबारा से मूव देगी। तो ये एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। ठीक है, सेम चीज क्या हो जाएगी, यहां से लेकर जो हमने पूरा ये बनाया है, तो मार्केट स्टार्ट हुई नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, दोबारा इसको टैप करेगी, दोबारा नीचे की तरफ कंटिन्यू कर जाएगी। तो एक एज अ ऑर्डर ब्लॉक जो कि बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, बिकॉज ये दोनों जो सेशंस हैं, दोनों जो ट्रू ओपन है उसके बीच बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली एक्यूरेसी वाला होता है, बिकॉज इसके आगे कोई चीज लॉजिक बनाती ही नहीं है कि लाइक इधर उधर वर्क कर जाएगी, लाइक काम नहीं करेगा, नहीं। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोनों प्रीमियम एंड डिस्काउंट के एरिया से जब मूव आ रहा है ना, तो वो एकदम वैलिड मूव होता है। पर ये चीज ऐसी नहीं है कि फिक्स डेली और लाइक सेशन साइकिल के लिए, नहीं। जो आपका बीच का टाइम है वो कुछ भी हो सकता है, मंथली है तो वीकली हो जाएगा, वीकली है तो डेली हो जाएगा, डेली है तो सेशन हो जाएगा, सेशन है तो माइक्रो सेशन हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पे डेली है तो यहाँ पे सेशन हो जाएगा, यहाँ पर मंथली है तो यहाँ वीकली हो जाएगा, यहाँ पर वीकली है तो यहाँ डेली हो जाएगा। तो इससे मैटर नहीं करने वाला है कि टाइमिंग कौन सी ले रहे हैं, मैटर ये करने वाला है कि उसके बीच की डिस्टेंस कैसी है, उस डिस्टेंस के हिसाब से अपना एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये होता है स्टैक्ड अरे।
अगर इसे ऑड ब्लॉक के फॉर्म में हमको देखना होता है, स्टैक्ड अरे के हमने नॉर्मल सारे के सारे तरीके समझ लिए हैं। तो ये जो होता है ये डुअल स्टैक्ड अरे होता है जहाँ पे हम दो के साथ देखते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रिपल स्टैक्ड अरे भी होता है जहाँ पे हम तीन के साथ देखते हैं। वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा जहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है। बट डुअल स्टैक्ड अरे के अंदर मैंने प्रॉपर अच्छे से आपको क्लियर कर दिया कि ये कैसे वर्क करता है। हाँ। तो हम क्वार्टरली क्वार्टरली साइकिल्स के हिसाब से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करती हैं चीजें। तो हम बात करते हैं क्यूटी साइकिल्स के लिक्विडिटी को कैसे हम समझते हैं। देखो, ये क्यूटी साइकिल की डॉल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब ड्रॉन लिक्विडिटी, ठीक है। अगर हम 1 to 1 की बात कर रहे हैं, मतलब Q1 to Q1, ठीक है। दिस सीक्वेंस वर्क्स when Q2, Q3, Q4 do not engage the key level, then Q1 engage at its key level on every cycle। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको ऐसे समझो, जो Q1 है ना, उसमें अगर एक स्पेसिफिक की लेवल बनता है, ठीक है। वो एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, वो एक एफवीजी भी हो सकता है, वो कोई मिटिगेशन ब्लॉक भी हो सकता है, कोई वो ब्रेकर ब्लॉक भी हो सकता है, कोई बीपीआर भी हो सकता है। कोई भी एक की लेवल जब फॉर्म होता है, या कोई लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो फॉर्म हो रहा होता है, तो मार्केट, जैसे मैंने बताया Q2, Q3 और Q4 अगर उसको एंगेज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको टैप नहीं करते हैं, देन अगर वही ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी अपना स्पेसिफिक की लेवल उसी ही क्वार्टर में जाके टैप होता है, देन इसको बोलते हैं क्वार्टरली साइकिल लिक्विडिटी, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी होती है, बिकॉज इसके बाद बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन आता है, और ये बहुत बेहतरीन एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी होती है। या तो इसको स्ट्रेटेजी बोल लो, अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए कोई अलग सीक्वेंस चाहिए, कोई तरीका चाहिए, तो मैं उसको प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता दूंगा कैसे वर्क करती है। बट एज अ कॉन्सेप्ट ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम प्रॉपर Q1 से Q1 को ही मिलाते हैं, और Q3, Q4 और Q2 जो होते हैं, जस्ट वहां पे उसको टैप नहीं करते हैं, कोई इंगेज नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, जस्ट एज अ लिक्विडिटी फॉर्म करते हैं। और Q1 वहां पे उसको टैप करता है एंड देन अगेन मूव देता है, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पे होती है, जैसे हमको दिख रहा है प्रोटेक्टेड स्विंग बना है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था ये पूरा का पूरा, यहाँ पे क्या है, Q1 ने यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्विंग बनाया, एंड देन यहाँ पे Q2 और Q4 एंड Q1 और Q3 जस्ट कंसोलिडेट करते हैं, कोई ज्यादा कुछ नहीं करता है। पर यहाँ पे जैसे हमको देखने को मिलता है, Q1 जैसे ही आता है, टैप करता है, अपने प्रीवियस Q1 का जो है वहां पे स्वीप करता है, एंड देन एक्सपेंशन देता है। अब इसमें हम जो चीज मैंने बताई थी कि कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स नहीं देखते हैं, इसलिए यहां से बनने वाली जो अगर एसएमटी भी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल एसएमटी नहीं बोलेंगे, बिकॉज हमें, क्योंकि हमें जो सिक्वेंशियल एसएमटी होती है वो कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर देखनी होती है। आई समझ में। तो अगर यहाँ पे कोई कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर एसएमटी बन रही है, स्टिल वो वैलिड नहीं है, बिकॉज ये एक एडवांस लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम Q1 से Q1 को ही मिलाते हैं। ऑलराइट, बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई एडवांस नहीं, सिंपल लॉजिक, सिंपल तरीके से मैंने बताया। मेन चीज यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे कैसी चीज कैसे स्वीप हो रही है, मेन चीज यहाँ पे है कि Q2 और Q3 और Q4 जब इसको अगर एंगेज कर देंगे, अगर इनकी एक भी विग अगर यहाँ पे ऐसे चली गई, तो ये वर्क नहीं करने वाला है, ठीक है। ये तभी वर्क करेगा जब सारे के सारे अगर एसेट्स बुलिश साइड के लिए इसको टैप नहीं करते हैं, एंड देन Q1 ही इसको टैप करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्वार्टरली साइकिल्स 2 से 2, मतलब Q1 से पहले Q1 हो गया, अब Q2 से Q2, मतलब दिस सीक्वेंस वर्क्स व्हेन Q1, Q2, Q3, पहले क्या था, Q2, Q4, Q3 था, अब Q1 हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे हम Q2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज है, वही चीज लेके चलेंगे तो। एंड देन Q2 engages at its key level on every cycle, क्योंकि वही चीज यहाँ पे है, जब Q2 का जो एक ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी की लेवल है, अगर Q2 के अंदर ही जाके टैप होगा, देन प्रॉपर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा या एक्सपेंशन देखने को मिलेगा हमको। और इसलिए हमें जो अपने Q3 होता है, Q4 होता है, Q1 होता है, ये काम नहीं आना चाहिए कि ये इसको टैप कर दे। अगर ये टैप कर दिया, देन ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा का पूरा तरीका है क्वार्टरली साइकिल्स के अंदर लिक्विडिटी फाइंड करने का, बेकार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम एक स्विंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये एफवीजी भी कंसिडर किया जा सकता है, कुछ भी स्पेसिफिक एरिया। जैसे यहाँ पर एक ये स्विंग था, जो स्विंग की लिक्विडिटी ली किसने ली, Q2 की साइकिल थी, तो Q2 की साइकिल के अंदर ही प्रॉपर यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। Q3, Q4 और Q1 ने कुछ नहीं किया है। यही सेम चीज Q3 के लिए भी हो जाएगी, यही सेम चीज Q4 के लिए भी हो जाएगी। उसमें क्या होगा, Q3 है तो यहाँ पे Q3 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर 4 के लिए है तो यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस सिंपल चीज। लाइक वो जो खुद का क्वार्टर है उसको हटा दो, बाकी के सारे क्वार्टर टैप नहीं करने चाहिए। इस तरीके से प्रॉपर ये चीज वर्क करती है, ऑलराइट। देखो, और एक चीज समझो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ क्वार्टरली साइकिल्स एंड टाइम बेस्ड अरेज को अगर हम एक साथ मिला देते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। बिकॉज अगर एक चीज सोचो, Q2 का मतलब क्या हो गया, Q2 का मतलब हो गया इन डेली टाइम फ्रेम,
0 0 वाली कैंडल जो होती है अपनी, ठीक है, मिडनाइट ओपन, ठीक है। तो जब मिडनाइट कैंडल जो है अगर वही टैप दोबारा मिडनाइट कैंडल के टाइम पे ही होगी, लाइक या तो 0 0 या फिर 12, तो इसका मतलब उसमें एक्यूरेसी अपने आप आ जा रही है, बिकॉज हम टाइम बेस्ड अरेज को भी मिला दे रहे हैं, प्लस हम क्वार्टरली साइकिल्स लिक्विडिटी को भी मिला दे रहे हैं, ठीक है। जिससे कारण क्या होता है, जो क्वार्टरली साइकिल्स की ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का लॉजिक है और फिर क्या कहते हैं सिंपल अपनी टाइम बेस्ड अरे का जो लॉजिक है, वो सारा मिलके एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाता है, ठीक है, जिसके कारण हमें एक प्रॉपर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो ये वाली अपनी कैंडल है, ये कौन सी है, ये 22 वाली कैंडल है, राइट। तो देखो टैप कब हो रही है, टैप भी हो रही है अपनी 22 को ही, ये मैटर करता है टाइम बेस्ड अरे प्लस क्वार्टरली साइकिल्स के अंदर। जैसे ये वाली कैंडल है, ये कब है, ये अपनी है 18 की कैंडल है, ठीक है। तो ये देखो टैप कब हो रही है, ये भी अपनी 18 को ही होगी, ठीक है। तो ये जब मैटर करता है, जब दोनों चीजें टाइम एक साथ अलाइन कर जाते हैं, क्वार्टरली साइकिल्स के क्वार्टर एक साथ अलाइन कर जाते हैं, तो टाइम बेस्ड प्लस क्वार्टरली साइकिल्स मिला के एक बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस बनाते हैं, जहां पे ये इसकी एक्यूरेसी 95 से ऊपर निकल जाती है। एंड जब इसके साथ एसएमटी मिल जाए तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ही वर्क करता है, और ये हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपसे चाहता हूँ कि इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर अप्लाई करो मार्केट में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों साथ में देखने को मिल जाए, टाइम बेस्ड अरे एंड क्यूटी अरेज जो होते हैं, ठीक है, क्वार्टरली साइकिल्स के जो होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि क्वार्टरली साइकिल मिल जाएगी, टाइम बेस्ड नहीं मिलेगा, टाइम बेस्ड मिल जाएगा तो क्वार्टरली नहीं मिलेगा, उसमें मैटर नहीं करता है। मेन चीज ये है किसी ना किसी एक में तो होना ही चाहिए। अगर दोनों ही नहीं मिलता तो एंट्री ही नहीं लेनी है, ट्रेड ही नहीं लेनी है। कुछ इस तरीके से माइंडसेट रखो कि अपना प्रॉपर सेटअप बने तो ही लेना, अदरवाइज नहीं। तो कुछ इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो अब मैंने जितना बताया कि उसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओ। सो या इस एग्जांपल से देखते हैं, तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस वीक ने प्रीवियस वीक को हाई से स्वीप कर रखा है, ठीक है। एंड इसलिए क्या होता है कि हमारा ये वीक लोअर का टारगेट हो जाता है कि हम इसके लोअर वीक को लेंगे, ठीक है। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। हम डेली ओपन से देखते हैं, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सो या क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रखा है, ये अपना वीकली ओपन है, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था थर्ड कैंडल का। उससे ठीक पहले हम देखते हैं कि इस वाली कैंडल ने इस रेंज की, याद है रेंज लिक्विडिटी जो मैंने बताई थी, रेंज लिक्विडिटी का हाईज एंड लोज को मार्क करना होता है। तो इस रेंज लिक्विडिटी का हाई को स्वीप किया एंड प्रोटेक्टेड स्विंग बनाया, ठीक है। प्रॉपर कंफर्मेशन जो हमें देती है, ठीक है। अगर और दूसरी चीज नोटिस करो, तो जो ये प्रॉपर एरिया बन रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉपर एरिया बन रहा है यहाँ पे, इसमें जो ये एफवीजी बन रहा है, कौन सी कैंडल है, ये फ्राइडे की है, 15 फ्राइडे की कैंडल है। टैप कब हुई है, टैप भी हुई है ये फ्राइडे को, आ रही समझ में। तो ये हो गया टाइम बेस्ड लिक्विडिटी जो एक साथ बनी है, मतलब यहाँ पे रेंज लिक्विडिटी बन गई, ये अपनी मैकेनिकल वे हो गया, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी बन गई, बिकॉज यहाँ पे फ्राइडे की कैंडल फ्राइडे को ही टैप की है। एंड यहाँ पे क्या चीज दिख रही है हमको, आईआरएल, मतलब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से हम खा जाएंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, जो अपना ये रहा, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, ये पहले कहाँ जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ, ठीक है। जैसे ही अपनी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाता है, उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट क्या हो जाता है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो जैसे ये वीक का स्टार्टिंग होती है, हमारा टारगेट क्या हो जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 डेज के अंदर, प्रॉपर एक वीक के अंदर यहाँ पे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली जाती है। और यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा था, यहाँ तक प्रॉपर ये फेलियर स्विंग्स थे अपने। इसी को चलो इस जगह पे हम जरा सा 3 आर के अंदर देखते हैं, बिकॉज 3 आर के हिसाब से मैंने बताया था चीजों को। सो या सो अगर आप नोटिस करते हो, जैसे ही इसने अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली थी, जो कि एक हमने प्रॉपर रेंज बनाई थी, तो जैसे ही इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया और ऊपर की तरफ स्वीप दिया, नोटिस करो जो ये अपना एफवीजी कब का है, ये है 15 फ्राइडे 12 एएम का, राइट। 12 एएम का कैंडल है, मिडनाइट ओपन है, ठीक है। टैप कब हुआ है, टैप हुआ है 9 एएम फ्राइडे को ही, ठीक है। तो मैंने बताया था कि हमें एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए, बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्ट टाइमिंग ही हमें चाहिए, पर उसे एक जस्ट प्रीवियस कैंडल को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इन दोनों कैंडल्स को मर्ज कर दोगे तो एक सिंगल कैंडल निकल के आती है, 3 आर को मिलाओगे तो 6 आर की कैंडल बन के आती है। तो देखो कि इसके बाद वाली कैंडल 12 PM की है, तो मतलब क्या हुआ, इन दोनों को मर्ज करके 12 PM की कैंडल निकल के आती है। इसका मतलब यह है कि 12 AM की कैंडल 12 PM को हुई है, तो ये हो गया अपनी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। अपनी मैकेनिकल लिक्विडिटी क्या हो गई कि अपना ये एक्सटर्नल हाई था उसको ले लिया, ठीक है। और इसके ये अपनी यहाँ पे सिंपल सीबी से टैप करके नीचे की तरफ मूव आ रहा है। तो ये जो अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली है, इसके बाद टारगेट क्या होगा, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ जाना। अब देखो ये पूरा का पूरा एक एफवीजी था, ठीक है, राइट। इसी से ही क्यों मूव आया, जरा नोटिस करो। ये जो एफवीजी बना है ये कौन सा है, ये है 9 AM का, राइट। टैप कब हुआ है, 9 AM को।
तो मतलब एग्जैक्ट 9 AM टू 9 AM को कैंडल टैप करी एंड इसलिए ही इतना अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम नहीं, 3 आवर टाइम फ्रेम पर। नाउ एक चीज नोटिस करो, ये हमने यहाँ पे बात कर ली 3 आवर की, अगर हम इसे 1 आवर के अंदर देखते हैं, सो यार देखो, जैसे हम देखते हैं इसे, तो ये क्या हो रखा है, देखो ये अपने 9 AM की कैंडल थी, ठीक है, और ये 9 AM को ही टैप करी। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो मैंने क्वार्टरली साइकिल्स के हिसाब से बताया था, देखो ये अपना थर्ड क्वार्टर है, राइट। टैप कब हुआ है, ये भी अपने थर्ड क्वार्टर को ही हुआ है टैप। आ रही समझ में? तो थर्ड क्वार्टर को थर्ड क्वार्टर पे टैप किया एग्जैक्ट प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर मिलाया, एंड देन एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिला है हमको। क्लियर? ठीक है। बट एक चीज नोटिस करना, अब यहां से रिवर्स क्यों की, बिकॉज जो अपना सेकंड क्वार्टर था उसको पर्ज किसने किया, सेकंड क्वार्टर नहीं किया, इसलिए जो सेकंड क्वार्टर का टाइम बेस्ड लिक्विडिटी थी वो सेकंड क्वार्टर पे ही यहाँ पे हमको रिवर्सल सिग्नेचर देखने को मिला, एंड देन प्रॉपर रिवर्स कहां तक, अपने एक्सटर्नल रेंज तक। बिकॉज हमको पता था इंटरनल से कहा जाएगा एक्सटर्नल रेंज, बट एक्सटर्नल रेंज के लिए यहाँ पे सिंपल एक्सटर्नल रेंज स्वीप हुई, एंड देन यहाँ पे अगेन एक्सटर्नल रेंज। तो देखो, जैसे ही एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली, अब देखो यहाँ पे अपनी सेकंड प्रोफाइल यूज होती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद कंसोलिडेशन। देखो कंसोलिडेशन कैसे होगी, अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखते हो तो मदर कैंडल के अंदर देखो उसकी बेबी कैंडल्स बनने लग जाती हैं, और लोअर स्ट्रक्चर के अंदर सिंपल अपना एक बॉक्स टाइप का जो एक नॉर्मली वे होता है समझने का। तो देखो इस मदर कैंडल के अंदर यहाँ पे इंटरनल कैंडल बनी, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया, मैनिपुलेट किया किसको, अगर एक चीज नोटिस करो कौन सी कैंडल है, ये अपनी है 9 AM की, ठीक है। किसने मैनिपुलेट किया है, 18 की कैंडल ने मैनिपुलेट किया है। बस ठीक इसके बाद कौन सी कैंडल बन रही है, 21 की, जो कि क्या है 9 AM। तो ये क्या हो गया 9 PM की। तो मतलब जस्ट अगली कैंडल ने प्रॉपर कंफर्म कर दिया कि यही है। और अगर लॉजिकली भी देखा जाए तो जो मैंने प्रोफाइल बताई थी, ERL से अगर हमको दोबारा से कंटिन्यू करना है तो हमें क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए, और कंसोलिडेशन होती है तो देन हमें मैनिपुलेशन चाहिए, तो मैनिपुलेशन होने के बाद अपने आप ही हम इस कैंडल पर ट्रेड लगा देंगे, अपनी ये वाली कैंडल ट्रेड लेने को जाएगी, इस कारण यहाँ से हमारी प्रॉपर कंटिन्यूशन हो गई। कहाँ तक, इंटरनल रेंज तक, बिकॉज एक्सटर्नल से हम कहाँ जाएंगे, इंटरनल जाएंगे। इंटरनल रेंज के लिए देखो ये वाली कैंडल देखो जिसने एवीजी बनाया, ये कौन सी कैंडल है, 9 AM की, ये भी 9 AM की कैंडल है। टैप कब हुई है, ये टैप हुई है 6 AM को, पर कंटिन्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 9 AM से। तो इसलिए इन दोनों का लॉजिक टाइम बेस्ड लिक्विडिटी देखी हमने, एंड जस्ट अपने प्राइस जो अपनी मैकेनिकल वे है बस उसको देख रहे हैं। अब तक हमने कोई भी इसमें चीजें नहीं मिलाई है फालतू की, सिंपल जस्ट लिक्विडिटी के बेसिस पे ही हम बायस निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से हम ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है। एंड ये 9 AM के कैंडल से एक अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिलता है, कहां तक, अब इंटरनल से कहा जाएंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। कैसे जा रहे हैं, देखो यहाँ पे कौन सा ये एफवीजी बना है, एफवीजी कौन सा बना है, 18 की कैंडल को बना है। टैप कब हो रहा है, 6 की कैंडल को, 6 AM की कैंडल, जो कि 18 क्या हो गई, PM हो गई, 6 AM क्या हो गई, अपनी AM की हो गई। ठीक है। एंड जस्ट अगेन सेम टाइमिंग पर टैप होता है, बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है कि सिंगल कैंडल में अपनी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लेता है। ठीक है। एंड देन पूरे अपने वीकली का भी टारगेट डन कर देता है, जो अपनी वीकली की एक्सटर्नल एलिजिबिलिटी जब वो डन हो जाती है, तो वो डन किससे हो रही है, इस एफवीजी से हो रही है। एफवीजी कौन से टाइम फ्रेम का है, ये भी अपने 3 आवर का है, बट यहाँ पे टाइम कौन सा है, ये है अपने 9 AM की कैंडल। टैप कब हो रही है, 9 AM को। ठीक है। और लाइक ये मैं कोई बना रहा हूँ खुद से नहीं, जो चीज चल रही है मार्केट की एल्गोरिदम में, जिस तरीके से मार्केट वर्क करती है वही सेम चीज है, मैं कुछ बना थोड़ी रहा हूँ उसमें। तो 9 AM की कैंडल है, 9 AM की कैंडल को टैप किया, और जैसे कि मैंने बताया था जब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कंसोलिडेशन का। अगर हमें रिवर्सल चाहिए देन हमें नीचे की तरफ मैनिपुलेशन चाहिए होगी, अगर हमें कंटिन्यूशन चाहिए तो हमें उसी डायरेक्शन के लिए ही मैनिपुलेशन चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका एक्सटर्नल हाई ले लिया, जैसे इसका एक्सटर्नल हाई लिया किसके साथ, एक एसएमटी के साथ, तो ये अपना प्रोटेक्टेड स्विंग बन गया विथ सीआईएसडी, तो ये अपना प्रॉपर एक हो गया, और यहाँ पे इसने अपना एक्सटर्नल लो ले लिया। जब 1 आवर के अंदर जाके देखते हो तो एक चीज नोटिस करते हो कि जहां पर ये अपना प्रॉपर की लेवल बन रहा है, ठीक है, जब अपने ये होता है स्पेसिफिक, ये देखो, ये जो अपना ये जब अपने ये रिजेक्शन होती है, ये अपना ये जो होता है प्रॉपर क्या बोलते हैं, पीएसपी होता है, वहां पे प्रिसीजन कैंडल होती है, उसको भी देखो इसने टैप किया। जैसे देखो ये पूरा कौन सा क्वार्टर है, क्वार्टर 3 की चीज के अंदर आ रहा है, तो क्वार्टर थ्री के अंदर ही प्रॉपर टैप हुआ, देन रिवर्सल आया। ठीक है। बट एक चीज कहूंगा कि इसको तो टैप ही नहीं किया, नहीं देखो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा कि बॉडी से अगर एसएमटी देखने को मिलती है हमको, तो वो भी अपने आप में ही टैपिंग ही होती है, बिकॉज दूसरे इसके को रिलेटेड पेयर में टैप हो जाता है। एंड देन इसी कारण इसने क्वार्टर 3 के अंदर टैप किया, एंड देन एक अच्छा खासा हमें एक्सपेंशन देखने को मिला है।
तो इससे आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम प्रॉपर चीज़ों को कैसे वर्क करते हैं, कैसे अलाइन करते हैं और किस तरीके से इसमें ट्रेड ली जाती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी इस रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। साथ ही साथ अगर आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन है और आपको मेरे से पर्सनली सीखना है तो आप टेलीग्राम पे मेरे को जाके डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मैं प्रॉपर अपने सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ, और कमेंट के अंदर मेरी मेंटरशिप भी है, चाहे तो आप वहाँ पे उसे ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के अंदर।